फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही क्यूट और मस्त ड्रामा एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसमें हमारी एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन बेस्टीज हैं और हाँ, साथ में तीन तीन सीओ मेल लीड्स भी हैं। सबसे पहला कपल मिस्टर शेन और वेन वेन, जो अभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। दूसरा कपल मिस्टर फू और न्यान न्यान, जिनकी शादी भी हो गई और एक बेबी भी है। और तीसरा कपल मिस्टर पे और जिंग जिंग, जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है और जिंग जिंग प्रेग्नेंट हो गई। तो आज की स्टोरी में हम तीनों बेस्टीज का उनके तीनों सीओ हस्बैंड के साथ रोमांस और कॉमेडी देखेंगे और साथ में वो तीनों मिलकर अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करती हैं एंड ये तीनों सीओ हस्बैंड्स कैसे तीनों बेस्टीज को स्पॉइल करते हैं। ये जानने के लिए तो आपको पूरे ड्रामा को लास्ट तक देखना होगा। तो चलो फिर बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमारे मेल लीड्स को किस करते हुए देखते हैं। मिस्टर शेन पूछता है कि आज भी प्रोटेक्शन यूज करनी है। वेन वेन कहती क्यों, क्या तुम मेरे साथ बेबी करना चाहते हो? फिलहाल मैं तुम्हें बस अच्छे से डेट करना चाहती हूँ। मिस्टर शेन कहता है तुम्हारी बेस्टी जिंग जिंग तुमसे कितने साल छोटी तब भी वो प्रेग्नेंट है और तुम्हारी दूसरी बेस्टी न्यान न्यान, उसका बेबी तो इतना बड़ा है, खेलता फिर रहा है, तो फिर तुम्हें बेबी क्यों नहीं चाहिए? वो कहती है ऐसा कोई रूल नहीं है कि लड़कियों को बच्चे करने जरूरी हैं और वैसे भी फिलहाल मुझे तुम्हारे साथ रहना है और देखना है कि हम लोग कंपेटेबल है भी या नहीं। चलो ठीक है, और मस्ती नहीं, कल अपनी बेस्टीज के साथ वेकेशन पे भी तो जाना है। कपड़े पहनने लगी थी बट मिस्टर शेन उतार देता है, उसको पीछे से अकड़ने लग जाता है। अभी तो हमने रोमांस किया ही कहाँ है। वो हंसने लग जाती है अच्छा, तो मिस्टर शेन उसको किस करने लग गया था। किसिंग करते उसे उठा के बेड पे लेटा देता है। फिर हम हमारी सेकंड फीमेल लीड न्यान न्यान को देखते हैं, जो प्रोटेक्शन दे कहती है मिस्टर फू देखो तुम्हारी मॉम ने क्या किया, सारी प्रोटेक्शंस में छेद कर दिए। सेकंड मेल लीड मिस्टर फू देखता है कि उन्होंने रोमांस करते हुए कल रात फटी हुई प्रोटेक्शन यूज की, तो फेंक देता है ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। वाइफ मुझे इस बारे में नहीं पता था, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो? कहती है तुम्हें क्या सच में सेकंड बेबी चाहिए? वो कहता नहीं तो तुम्हें पिछली बार डिलीवरी में तो ज्यादा पेन हुआ था, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं चाहता तुम्हें दोबारा वो सब दर्द हो। तो बताती है कि मेरे पीरियड अभी खत्म हुए हैं। वो कहता अच्छा, वरना तुम्हें डर ही गया था। उसको हक्का लेता है। फिर हम आशराफ के करेंगे, उसके मारती है, पागल हो गया। बट मिस्टर फू से किस करता हुआ बेड पे गिरा लेता है। दोनों रोमांस कर ही रहे थे कि इतने में उनका बेटा भाग के आता है। मम्मी डैडी आप क्या कर रहे हो? तो कहते हैं कुछ नहीं, हम तो बस खेल रहे हैं। तो कहता है मैं भी खेलूंगा। फिर हम हमारे थर्ड कपल को देखते हैं। जिंग जिंग कहती है सारे बेस्ट फ्रेंड्स घूमने जा रहे हैं, तुम भी साथ चलो ना। वो कहता मैं थोड़ा काम में बिजी हूँ, नहीं आ पाऊंगा, प्लीज गुस्सा मत हो, तुम अभी प्रेग्नेंट हो। तो कहती है हमने मैरिज सर्टिफिकेट तो अभी तक लिया नहीं है, ऊपर से तुम्हारी फैमिली, मैं तो अपनी बेस्टीज के साथ जा रही हूँ। वो कहता हाँ पता है, मैं तुम्हारी सुनूंगा। उसे गोदी में उठाने लगा था पर उसके बैग में देख लेता है कितने हॉट कपड़े हैं। वो छीन लेती है। क्यों, प्रेग्नेंट लड़कियां हॉट नहीं हो सकती? जब तक मेरी प्रेगनेंसी दिखने स्टार्ट होगी उससे पहले मैं कम से कम स्विम सूट तो पहन ही लूं। मिस्टर पे कहता है मुझे अपनी लिटिल प्रिंसेस को हॉट ड्रेस में देखना है। जिंग जिंग कहती है तुम कितने चीजी हो। वो कहता तुम जाके नहा लो, मैं तुम्हारा सामान पैक कर देता हूँ। किस कर कहती है ओके, और दोनों रोमांस करने लगते हैं। देन हमारे तीनों कपल ट्रिप पे जाने लगे थे और अपने अपने पार्टनर के साथ बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। फिर तीनों बेस्टीज एक रेस्टोरेंट में आती हैं। वो तीनों कहाँ चले गए? साथ में वॉशरूम गए हैं। तभी अचानक से वो तीनों स्टेज पे आते हैं। मिस्टर पे गाना गा रहा था और पीछे मिस्टर शेन और मिस्टर फू डांस कर रहे थे। बेस्टीज कहती हैं कहीं मैरिज प्रपोजल तो नहीं है? जिंग जिंग कहती है मेरे लिए। देन फिर मिस्टर पे आके जिंग जिंग का हाथ पकड़ के उसके सामने घुटनों पे बैठ जाता है। वो कहती क्या कर रहे हो? तो कहता है मुझे पता है तुम अभी पूरी तरह से रेडी नहीं हो, पर मैं तुम्हें कंप्लीट मैरिज देना चाहता हूँ ताकि हमारा लिटिल बेबी एक कंप्लीट फैमिली में आ सके। भले बोलने के मामले में थोड़ा ढीला हूँ पर मेरे पास दिल है जो हमेशा तुम्हें लव करता रहेगा। और फिर रिंग दिखाता है मुझसे शादी करोगी? दोनों बेस्टीज उसके लिए बहुत खुश हो रही थी। जिंग जिंग कहती है पहले प्रॉमिस करो तुम हमेशा मेरे साथ अच्छे रहोगे और बेबी के साथ भी, और अब से तुम हमेशा मेरी बात सुनोगे। मिस्टर पे कहता हाँ प्रॉमिस करता हूँ। वो कहती है ठीक है, पर अगर मुझे धोखा दिया ना फिर मैं भी तुम्हें डम कर दूंगी। तो कहता है मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा रहूंगा, ऐसा मौका कभी आएगा ही नहीं। तब जाके जिंग जिंग हाथ आगे करती है एंड वो उसका रिंग बना देता है और ये चारों उनके लिए क्लैपिंग्स कर रहे थे और चिल्लाने लग जाते हैं हाँ आप किस करो किस करो। तो मिस्टर पे और जिंग जिंग एक दूसरे किसिंग करते हैं। फिर तीनों कपल फायरवर्क्स देखते हैं जो मिस्टर पे ने जिंग जिंग के लिए करवाई थी। तो कहती है सच में बहुत रोमांटिक है। न्यानन कहती है मैं जिंग जिंग के लिए बहुत खुश हूँ। फिर वो तीनों कपल बीच पे आते हैं और तीनों बेस्ट फ्रेंड्स अपने अपने बंदे के साथ रोमांस कर रहे थे पानी में। उनका यहाँ ट्रिप पे लास्ट डे होता है। न्यानन कहती है आगे हम अपनी लाइफ में सब मस्त रहें और सब कुछ स्मूथली जाए। वेन वेन कहती है मैं ऐसे सपने तो नहीं देख सकती जिसमें सब कुछ ठीक जाए, पर हाँ मैं इतना प्रे करूंगी कि हम सब सेफ और हेल्दी रहें। फिर वो सब मिस्टर पे और जिंग जिंग से पूछते हैं तो तुम दोनों वापस जाते शादी करोगे? मिस्टर पे कहता है हाँ, घर जाने के बाद हम दोनों तो शादी की तैयारी में बहुत ज्यादा बिजी होने वाले हैं और मिस्टर फू और न्यान तुम लोग अपनी शादी और बेबी की एक्सपीरियंस शेयर कर देना। फिर सब मस्ती करने लग गए थे पर उनकी ये खुशी ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाती। आखिर ये रियल दुनिया है
जहाँ पे सिर्फ रोमांस ही नहीं बल्कि प्रॉब्लम्स भी होती हैं। मिस्टर शेन और वैन जैसे ट्रिप से वापस आते हैं, मिस्टर शेन कहता है मैं अभी सामान लेके आता हूँ। वैन अंदर जाने लगी थी, तभी वहाँ पर अपनी मॉम और ब्रदर को देख लेती है। आप लोग यहाँ पे? उसका ब्रदर कहता है मैं कॉलेज जाने की सोच रहा था, तो रोज के खर्चे के लिए पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहा हूँ। मॉम कहती है मैं इसको छोड़ने आई हूँ। वैन जैसे लोगों को अपार्टमेंट में लेके आती है, मॉम तो डायरेक्ट अंदर ही घुस जाती है। अरे वाह कितना बड़ा घर है, हर चीज छू छू के चढ़ चढ़ के देखने लगी थी। यहाँ शहर में तो घर बहुत महंगे होंगे, कितना रेंट होगा यहाँ का? वो कहती है मॉम पहले स्लीपर चेंज कर लो। मॉम कहती है तुझे मुझसे चिढ़ हो रही है, और अपने सैंडल फेंक के सोफे पे चढ़ जाती है। सारे रूम के गेट खोल खोल के छोड़ रही थी, पीछे पीछे वैन खुले हुए गेट सारे बंद कर रही थी। मॉम कहती है यहाँ पे तो बहुत सारे रूम है कि हम दोनों अलग अलग रूम में भी रह सकते हैं, और हर बेडरूम में बड़े बड़े बाथटब भी हैं। वैन कहती है मॉम ये मिस्टर चैन का घर है और उसे ज्यादा लोगों के साथ रहने की आदत नहीं है। अगर आपको शहर में कुछ दिन रुकना है तो मैं आपके लिए होटल रूम बुक कर दूंगी। ब्रदर कहता मॉम सिस्टर सही बोल रही है, ये पूरा वैन का घर थोड़ी ना है, तो ज्यादा रायता मत फैलाओ। मॉम से प्लेट गिर के टूट जाती है। वैन भाग के आती है मॉम आप ठीक तो हो ना? ब्रदर कहता है सिस्टर ये तो हरमिस की प्लेट थी। मॉम कहती फिर क्या हो गया, ऐसे तो मार्केट में बहुत मिलती हैं। तो कहता मॉम ये बहुत एक्सपेंसिव है, हजारों डॉलर्स की, मेरी 1 महीने की सैलरी से सिर्फ एक ही प्लेट मिलेगी। इतने में मिस्टर शहना चाहता है। इधर जब हमारे सेकंड कपल मिस्टर फोर नैनन घर आते हैं तो उन दोनों की मॉम्स लड़ रही होती हैं। नैनन की मॉम कहती है तुमने योयो को अनहेल्दी खाने दिया, अगर वो बीमार हो गया तो? मिस्टर फोर की मॉम कहती है ये मेरा भी ग्रैंडसन है, तो तुम काहे की इतनी अकड़ दिखा रही हो? तुम्हारी न्यान फैमिली तो हमारी फू फैमिली के टुकड़ों पे पलती है। दोनों में कुछ कुश्ती होने लगी थी तो मिस्टर फोर नैनन आके रोकते हैं। मिस्टर फोर की मॉम कहती तुम सही टाइम पे आए हो, देखो कैसी लड़की से शादी की है, तुम्हारी मदर इन लॉ ने तो हद ही कर दी, अभी इसको डाइवोर्स दो। नैनन की मॉम कहती डाइवोर्स तो होके रहेगा, मुझे अपनी बेटी नैनन के लिए बहुत बुरा लग रहा है। तुम्हें अच्छे से पता था योयो को जन्म देते टाइम मेरी बेटी को कितना दर्द सहना पड़ा कि अपनी जान तक हो सकती थी, और तुमने फिर भी प्रोटेक्शन में छेद कर दिया, ये सरासर गलत है। मिस्टर फो की मॉम कहती है मैं क्या करूँ, मुझे तो बस सेकंड बेबी चाहिए था, इसमें गलती की अगर मैंने सोच लिया कि योयो के साथ खेलने वाला कोई छोटा भाई या छोटी सिस्टर होनी चाहिए। मैं तो अपनी फू फैमिली को बड़ा करना चाहती हूँ ना। मिस्टर फू कहता मॉम बस करिए, आपको अच्छे से पता है नैनन को कितना पेन हुआ था। मॉम कहती है तू भी बाहर वालों की साइड लगे मेरी बेइज्जती कर रहा है। तो कहता है आपको अच्छे से पता, डॉक्टर ने बताया था कि नैनन की बॉडी सेकंड बेबी के लिए हेल्दी नहीं है, फिर भी आपने ऐसी हरकत की। तो मॉम तो वहाँ नीचे फैल के तमाशा करने लग जाती हैं। मैं जी के क्या करूंगी जब मिस्टर फू मेरा बेटा मेरा साथ नहीं दे रहा, तुम सब मिलकर मुझे अकेले को बुली कर रहे हो। फिर हम हमारे तीसरे कपल को देखते हैं। जिंग जिंग बताती है हमारी प्रपोजल वाली वीडियो किसने तुम्हारे फैमिली ग्रुप चैट पे भेज दी। मिस्टर पे कहता है फिर क्या हो गया, तुम्हें प्रपोज ही तो किया है, कोई बेशर्म हरकत थोड़ी ना है। सही है, मॉम ने मुझे कॉल करके ओल्ड हाउस में वापस बुलाया है, मैं सोच ही रहा था आज उन्हें अपनी शादी गुड न्यूज दे देंगे। फिर उसे अपनी मॉम से मिलवाने के लिए लेके आता है। शादी का बताने वाला था। मॉम कहती है डेट करना अलग बात है, प्रेगनेंसी भी चलेगी, ऐसा तो है नहीं हमारी अच्छी खासी रिच फैमिली एक बच्चे को पालना अफोर्ड नहीं कर सकती, और तुम जो शादी का प्रपोजल कर रहे हो उसका क्या? तुम्हें अच्छे से पता है शादी के बाद 2 फैमिलीज के बीच में बैठ के होती है, बिल्कुल भी बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करते। वो कहता मॉम मैं जिंग जिंग से प्यार करता हूँ और इसी से शादी करना चाहता हूँ ताकि हमारी लिटिल फैमिली बन सके, मैं नहीं चाहता मेरी लाइफ के इतने इंपॉर्टेंट फैसले कोई और ले। मॉम कहती है छोटी फैमिली, ये सब कहने की बातें हैं। वो कहता मॉम मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ तो आप भी मेरी चॉइस की रिस्पेक्ट करो। मॉम कहती है तू इस रिच पे फैमिली की वजह से कंफर्ट में जी पाया है, आज पढ़ लिख के इतना काबिल बनाया तभी तो यहाँ तक पहुँचा है, तुम्हें लगता है तुम लोग फैमिली के सपोर्ट के बिना कुछ कर पाते? लिन कहती है आंटी ये सारी जिंग जिंग की गलती है, इसने मिस्टर पे को भड़काया होगा आपके खिलाफ और आपकी पे फैमिली को कंट्रोल करना चाहती है। जिंग जिंग कहती है अच्छा और तेरा क्या, तू जो दूसरों के घरों में आके बात बना रही है। लिन कहती है इतना बन के मत दिखा, प्रेग्नेंट होगी तो फिर क्या हुआ, हिम्मत है तो बच्चे को जन्म ही मत दे। जिंग जिंग कहते ठीक है मेरा बच्चा मेरी मर्जी, अगर मुझे जन्म नहीं देना होगा तो मैं नहीं दूंगी, अभी हॉस्पिटल जा रही हूँ सर्जरी के लिए। मिस्टर पे उसे पकड़ के रोकता है। लिन कहती है तेरी अकेले की जाने की हिम्मत नहीं हो रही होगी, चल मैं हॉस्पिटल चलती हूँ तेरी सर्जरी करवाने। जैसे जिंग जिंग को हाथ लगाने लगी थी मिस्टर पे उसको दूर फेंक देता है। मॉम कहती है मिस्टर पे तू पागल हो गया है क्या? तो जिंग जिंग गुस्सा चली जाती है। इधर वैन का भाई कहता है सॉरी ब्रदर इन लॉ, मेरी मॉम से गलती से प्लेट टूट गई। मिस्टर शन कहता कोई बात नहीं आंटी, आपकी चोट तो नहीं लगी ना? वैन कहती है मेरा भाई कॉलेज आएगा तो उसे कुछ दिन घर पे रहना है, मॉम भी उसके साथ आई है तो कुछ दिनों में चली जाएंगी। मॉम एकदम चिल्ला के पड़ती है क्या बोला, तू मेरे आते मुझे बाहर फेंकना चाहती है, कैसी बेटी है तू, खुद तो शहर में मजे कर रही है, हम कहीं यहाँ कुछ दिन रह भी नहीं सकते। वो कहती है मॉम बाहर आओ बात करनी है। जाने लगी थी मिस्टर शन कहता है क्यों ना आंटी को यहीं रुकने दो। वो कहती है मैं खुद हैंडल कर लूंगी। तो मॉम सामान उठाते हुए उसके पीछे पीछे आती है। वैन कहती है आपका शहर में वापस आने का मकसद क्या है, अपनी बेटी को मिस कर रही थी या कोई और मकसद था? अगर मुझे मिस किया था
तो मुझे पहले बता नहीं सकती थी? इतना सारा सामान लेके सीधा मिस्टर शेन के घर पे आ गई। मिस्टर शेन को कैसा लगेगा? मॉम कहती है मैं तो बस तेरे भाई को छोड़ने आई हूँ। वो कहती है वो ऑलरेडी 18 का हो गया, 4 साल का बच्चा नहीं रहा। बार बार उसको बहाने की तरह यूज मत करो। और मैं और मिस्टर शेन सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, कपल नहीं है। तो हम सब इस चीजों के लिए मिस्टर शेन पे बोझ कैसे डाल सकते हैं? ये सब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ना है। मेरा घर होता मैं बिल्कुल मना नहीं करती, पर मिस्टर शेन का घर है। मेरी सैलरी आने वाली है, पैसे आपको भेज दूंगी। प्लीज यहाँ सीन क्रिएट मत करना। और उनका बैग लेके उन्हें होटलों में छोड़ने जाती है। इधर मिस्टर फू आके नैनन को रोक देता है, स्मोक मत करो। उसे हक कर लिया था, सॉरी वाइफ, मैंने मॉम को वापस होम टाउन भेज दिया है। अब मैं सारे फैमिली मेंबर्स कंट्रोल तो नहीं कर सकता, पर हाँ उन्हें यहाँ आने से ज्यादा रोक सकता हूँ। वो कहती है हमारी शादी को कितने साल हो गए, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे लिए भी बहुत मुश्किल है। मिस्टर फू कहता है कल मॉम और योयो को अम्यूजमेंट पार्क ले चलेंगे और मैं तुम्हारी मॉम से माफी मांग लूंगा। तो वो उसको हक कर लेती है, तुम ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हो, प्रॉब्लम्स तो हर फैमिली में होती हैं। तो कहता है मेरी वाइफ कितनी अंडरस्टैंडिंग है, और उसको किस करने लगता है। वो उसके गले में हाथ डाल कहती है मैं सच में तुम्हारे साथ ट्रैवल करना चाहती हूँ, जहाँ कोई ना हो, ना फैमिली फ्रेंड्स ना बच्चे, सिर्फ हम दोनों। वो कहता है ठीक है टाइम निकाल लेंगे। तो कहती नहीं, कंपनी में बहुत सारा काम है। तो वो उसे गोदी में उठा के सोफे पे लेके बैठ गया था, किस करने लग जाता है। तो कहती है क्या कर रहे हो, हम बालकनी में हैं। मिस्टर फू कहता है फिर तो एक्साइटिंग है ना, और दोनों वही रोमांस करने लगते हैं। मॉर्निंग में सिंग सिंग उठ के आती है। मिस्टर पे कहता है मैं स्पेशली तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेके आया हूँ, पर सिंग सिंग उससे गुस्सा थी। मेड से कहती है ब्रेकफास्ट बाहर फेंक दो, मैं वो खाऊंगी जो मेड ने बनाया है। जिंग सिंग की मॉम आके पूछते तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? कुछ दिन पहले तो प्रपोज कर रहे थे, मैंने प्रपोजल वीडियो देखा, कितनी रोमांटिक थी। मैं तो वेट कर रही थी दोनों पेरेंट्स मिलके शादी की बात करेंगे। जिंग जिंग कहती घंटा शादी। मॉम कहती थोड़ा अपने गुस्से पे कंट्रोल करो। बेचारे मिस्टर पे को देखो, सुबह सुबह तुम्हारा फेवरेट खाना लेके आया है, वो कितनी मेहनत कर रहा है। जिंग जिंग कहती है फिर तो इसको बिल्कुल सुबह सुबह आना चाहिए था शादी की डिस्कस करने के लिए, पर मैंने तो इसको शादी की डिस्कशन करते नहीं देखा। मिस्टर पे कहता मैं पता तो है मेरी मॉम का, मुझे बस थोड़ा टाइम दो। इतने में जिंग जिंग का भाई आता है। मैंने तो पहले ही बोला था तुम्हारी ये रिलेशनशिप ज्यादा टाइम नहीं चलेगी। अपने भाई की बात सुन ली होती ना अच्छा रहता, आगे जाके बच्चे को सहना पड़ेगा, क्योंकि तुम दोनों तो बिल्कुल इमेच्योर हो। जिंग जिंग के डैड कहते हैं तुम अपनी सिस्टर के मामले मत पड़ो। जिंग जिंग कहती है भले मेरा भाई बहुत चबड़ चबड़ करता है, पर इस बार उसने सही बोला। वैसे भी तुम्हारी फैमिली मेरा वेलकम नहीं करती, वो लोग भी तो नहीं चाहते ना मैं इस बेबी को जन्म दूं, तो मैं बेशर्मी की तरह इस बेबी को जन्म नहीं दे सकती। मिस्टर पे कहता बस प्लीज एक बार और मेरा भरोसा करो, मैं जल्दी इस मैटर को हैंडल कर लूंगा। वो कहती कैसे ठीक कर लोगे, तुम्हारी मॉम का एटीट्यूड बदलेगा तभी हो सकता है कुछ। तो कहता कोई नहीं मैं कर लूंगा। जिंग जिंग की मॉम कहती तुम घर जाके अपनी मॉम से बात करो, हमारी बेटी भी कोई ऐसी वैसी नहीं है जो किसी से भी शादी कर लेगी। मिस्टर पे कहता है ठीक है आंटी, मैं जल्दी इस मैटर को सॉल्व कर लूंगा, और तुम पॉरिश खाना मत भूलना। और जाता है। फिर तीनों बेस्ट फ्रेंड साथ में बैठे होते हैं। मिस्टर चैन और मिस्टर फू मिस्टर पे से पूछते हैं शादी के प्रपोजल के बाद की तैयारी कर ली है, कहीं अपने नेल्स डन तो नहीं करवा रहे। मिस्टर पे वाज लाइक बस भी करो यारो, मुझे और कितना छेड़ोगे, मेरी तो वाट लगी पड़ी है। मेरी मॉम ने तमाशा कर दिया, शादी का मना कर रही है। मिस्टर चैन कहता है तो तूने हार मान ली। वो कहता बिल्कुल नहीं, मैं तो जिंग जिंग से शादी करना चाहता हूँ और बच्चे भी करूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता मॉम कुछ भी सोचे। मिस्टर फू कहता है मैंने तो नियान से शादी करने के लिए अपनी मॉम को खूब मनाया था, तू तो टॉप लॉयर है, इतनी छोटी सी चीज तो आराम से हैंडल कर लेगा। मिस्टर चैन कहता है हाँ ये बहुत आसान है, ऐसा भी नहीं है कि तू खुद के पैसे नहीं कमाता, तो तुझे बार बार अपनी फैमिली की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, तो उन्होंने को बता तो दिया है ना, बस लाइफ तो तुम कपल को साथ में जीनी है। मिस्टर पेवास लाइक बात में लॉजिक तो है। इतने वहाँ पे शू नाम की एक लड़की आती है। मिस्टर चैन क्या ये तुम हो कि कोइंसिडेंस है, हम कॉलेज के बाद से एक दूसरे से नहीं मिले, तुमने मेरा वीचैट डिलीट क्यों कर दिया और मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट पे एक्सेप्ट नहीं की। मिस्टर फू को इशारे कर रहा था ब्रो यहाँ ये क्या चल रहा है। मिस्टर चैन कहता है आलतू फालतू लोगों को डिलीट करना तो नॉर्मल है। शू कहती है आलतू फालतू। मिस्टर पे क्या तुम अभी तक मुझसे गुस्सा हो। वहीं पे तीनों बेस्टीज आ रही थी, उन्हें देख लिया था तो छुप के सुनने लग जाती हैं। शू कहती है मैंने तुम्हें डम कर दिया था इसलिए गुस्सा हो क्या। तो न्यान्या और जिंग जिंग वैन वैन के मुंह पे हाथ रखने लग गई थी। शू कहती है मुझे फौरन जाने का पछतावा हो रहा है कि मुझे तुमसे ब्रेकअप करना पड़ा, वरना मैं तो तुम्हें हमेशा से लाइक करती आ रही हूँ, तुम फिलहाल अच्छी हो तो मैं खुश हूँ, तुम्हें हमेशा से मेरे लिए फीलिंग्स थी ना, तो फिर मेरा वीचैट डिलीट क्यों किया। अब तो मैं वापस आ गई हूँ तो दोनों साथ हो चाहते हैं, मैं तुम्हें एक और बार चेस कर सकती हूँ। मिस्टर फू वाज लाइक क्या कन्फेशन है। मिस्टर चैन कहता है तू ना चुप बैठा रहा है, बट मिस्टर फू देख लेता है वाइफ तुम। जैसे वो पलट के देखता है मिस्टर चैन तो वैन वैन ने भी सब सुन लिया था। शू से कहता है तुम ये क्या बकवास कर रही हो, मैंने तुम्हें पिछले कई सालों से कांटेक्ट नहीं किया, और ये मेरी गर्लफ्रेंड है वैन वैन, और वैन वैन ये शू मेरे कॉलेज की क्लासमेट थी। शू कहती है मैं मिस्टर चैन की एक्स गर्लफ्रेंड थी, मेरी गलती बहुत टाइम से कांटेक्ट नहीं किया ना, मुझे नहीं पता था इसकी नो गर्लफ्रेंड होगी,
पर फिर बारात कॉल करती है, पता करो ये वेन वेन कौन है। मिस्टर पे जिंग खिला रहा था तो कहती है तुम्हें फिलहाल खाने की पड़ी है। मिस्टर शन कहता है वेन वेन मुझे नहीं पता यहाँ ये सब क्या हो रहा था, मैंने तो उससे बहुत टाइम से कांटेक्ट नहीं किया, मुझे तो पता भी नहीं था यहाँ कैसे आ गई। और यारो तुम ही लोग कुछ बोलो ना। मिस्टर फू कहता है हाँ मैं कंफर्म करता हूँ, इन लोगों में जो भी बातचीत हुई उससे ये पता चला है कि मिस्टर शन ने तो शू को ब्लॉक कर दिया था, फिर इनमें कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। मिस्टर पे खड़ा कहता है हाँ मैं भी प्रूफ देता हूँ कि मिस्टर शन पूरा टाइम कोल्ड फेस के साथ बैठा रहा, उस लड़की की तरफ दोबारा देखा भी नहीं। जिंग कहती है तुम सब तो चड्डी बड्डी यार हो ना, एक दूसरे को बचाओगे, क्या पता तुम सबकी मिली भगत हो। पर न्यानन को तो अपने वाले बंदे पर भरोसा था। मिस्टर शन को चिंता हो रही थी, वेन वेन हंसने लग जाती है तुम इतने नर्वस क्यों हो रहे हो, क्या मुझे तुम्हारे ऊपर इतना भी भरोसा नहीं होगा, और ऊपर से मैं कौन सा कोई निब्बी हूँ जो एकदम जेलस हो जाऊंगी, मैं तो बहुत मच्छी और हूँ। वो कहता सच में, तो कहती और नहीं तो क्या। मिस्टर शन खुश होकर उसे हक्का लेता है हाँ मेरी बंदी तो एकदम डिफरेंट है। फिर वो तीनों कपल्स बैठे हुए खा रहे थे। मिस्टर पे पूछता है तुमने मेरी फोटो पे पिक का इमोजी क्यों लगाया है, तो कहती है क्योंकि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती ना। वो कहता प्लीज मान भी जाओ, बचकानी हरकत मत करो। जिंग कहती है मैं बचकानी हरकत कर रही हूँ तो तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारी मॉम की सारी बातें पंचिंग बैग की तरह सुनती रहूं। वो कहता नहीं तो। मिस्टर फू कहता है मिस्टर पे का ये मतलब नहीं था, वो अभी मुझे और मिस्टर शन को बता ही रहा था कि वो पक्का तुम्हारी साइड ही होगा। जिंग कहती है तुम सब लड़के ना मिले हुए हो। न्यानन कहती है अभी तुम दोनों की एंगेजमेंट हुई है, थोड़ा स्वीट टाइम स्पेंड करो, बाकी सब तो ठीक है ना, बस मिस्टर पे की मॉम नहीं मानी। वेन वेन कहती है मिस्टर पे अगर तुम्हारी मॉम हाँ नहीं कर रही तो तुम्हें उन्हें मनाने की कोशिश करनी चाहिए, वरना तो बाद में तुम दोनों ही हर्ट होगे। मिस्टर शहनवाज लाइक हाँ मेरी बंदी सही बोल रही है। मिस्टर पे जिंग का हाथ पकड़ लेता है प्लीज मुझ पर भरोसा रखो ना। न्यानन कहती है हाँ उस बेचारे को थोड़ा टाइम दे दो, इतना गुस्सा मत करो, बेबी भी तो है ना। जिंग कहते ठीक है बस भी करो, मैं सुन के थक गई हूँ, पर सिर्फ मीठी मीठी बातें करने से क्या होगा, एक्शन भी तो करना पड़ेगा ना। तो मिस्टर पे उसकी मसाज करने लग जाता है, हाँ मैं एक्शन करने वाला बंदा ही तो हूँ। मिस्टर चैन पूछता है वेन वेन तुम आज काम पे क्यों नहीं गई, तो कहती है क्योंकि मैंने किसी को रंगे हाथ पकड़ लिया था। मिस्टर चैन कहता प्लीज गुस्सा मत हो ना। फिर वो लोग कहते हैं आज मौसम कितना अच्छा है, क्यों ना सब वॉक पे चले। कहाँ चले, किसी शांत नेचर वाली जगह पे चलते हैं। मिस्टर पे कहता है मैंने एक आउटडोर कंपनी ब्रांड में इन्वेस्ट किया है और उसके सारे प्रोडक्ट्स मेरी कार में हैं, चलो उन सबको यूज करके हाइकिंग पे चलते हैं। नैनन कहती है मैंने ट्रैवल करने के लिए रिसर्च किया था तो पहाड़ों पे चलते हैं। और फिर तीनों कपल कूद के वहाँ पे आ जाते हैं। तीनों सीईओज अपनी अपनी बंदियों का बहुत ध्यान रख रहे थे। मिस्टर फू तो नैनन को हवाई कर रहा होता है। फिर वो वाटरफॉल देख के उसकी फोटोज खींचने लग जाते हैं और बातें करने लग जाते हैं। ऑनलाइन लड़के यहाँ पे अपनी बॉडी दिखा के फोटोज खिंचवाते हैं। मिस्टर पे कहता है हाँ मिस्टर शैन के डॉले शोले बहुत बड़े हैं। मिस्टर शैन धीरे से कहता है वैन में तुम्हें मैं घर जाके दिखाऊंगा। फिर तीनों मेल लीड्स एक ही करके अपनी बॉडीज दिखा दिखा के पोज दे रहे थे। पहले मिस्टर पे आता है, फिर उसके बाद नैनन चिल्लाने लग जाती है मेरा हस्बैंड मिस्टर फू। फिर वैन का बंदा मिस्टर शैन आता है। फिर तीनों साथ में वाटरफॉल में फोटोज खिंचवाते हैं हॉट हॉट। और फिर एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक के पिचकारियों से खेल रहे थे, बबल्स बनाते हैं, मस्ती करते हुए ट्रैकिंग कर रहे थे, साथ में फोटोज खिंचवाते हैं। देन वो लोग एक जगह बैठ के खाना खाने लगे थे। मिस्टर पे कहता है पता भी है मिस्टर शैन के कितने सारे बिजनेसेस हैं, होटल्स, हॉस्पिटल्स, हॉर्स क्लब, रेसिंग क्लब। मिस्टर शैन कहता बस भी कर यार। पर वैन उसको देख रही थी, सोचती है हम दोनों में कितना डिफरेंस है। नैनन कहती है पूरा हफ्ता काम करके हम थक जाते हैं तो हम सब लोग वीकेंड्स में साथ में मजे कर सकते हैं। जिंग कहती है मैं तो जब तक तुम सबके साथ हूँ तब तक तो मैं बहुत खुश हूँ, मेरी सारी टेंशन उड़ जाती हैं। वैन कहती है कल से जाके फिर से काम पे लगना है। मिस्टर शैन उसको स्ट्रॉबेरी खिलाता है। तुम सैड क्यों हो, तो कहती तुम्हें कैसे पता चला। वो कहता है मुझे तुम्हारे बिना बोली पता चल जाता है, क्योंकि मेरा दिल तुम्हारे लिए फील कर लेता है ना पहले ही। बाकी दोनों कपल्स कहते हैं तुम दोनों क्या पुसर पुसर कर रहे हो और ऐसा लग रहा है जैसे यहीं पे चुम्मियां लेना स्टार्ट कर दोगे। मिस्टर शैन कहता है क्यों मैं अपनी वाइफ को किस करूंगा, क्या प्रॉब्लम है, जिसको प्रॉब्लम है वो अपनी आंखें बंद करे। और वैन किस करने लग गया था। जिंग चिल्लाने लग जाती है मैं तुम सबके साथ बहुत खुश हूँ। नैनन भी जाके चिल्लाती है काश हम हर जन्म में बेस्टीज रहे। मिस्टर फू आके उसको हक्का लेता है और मैं हमेशा तुम्हारा हस्बैंड रहूं। फिर सबके सब साथ में चिल्लाते हैं हम हमेशा बेस्ट फ्रेंड्स रहें। वैन जब अपनी सेल्स गर्ल की जॉब कर रही थी, उसकी कलीग कहती है तेरी तो रिच फैमिली में शादी हो गई है ना, तब भी क्यों काम करने आई है, मैं तेरी जगह होती ना तो आराम से रिच वाइफ बन के रहती। वैन कहती है मैं चाहूँ ताकि तुझे मैनेजर की पोजीशन मिल जाए, कंपटीशन तो फेयर होना चाहिए। तभी वहाँ पे शू कस्टमर बन के आती है। मैं चाहती हूँ वैन मुझे सर्व करे। वैन पूछती है आपको क्या चाहिए, बैग्स चाहिए, तो कहती है मुझे हिल्स ट्राई करनी है। तो वैन बैठ के उसको हिल्स दिखाने लगी थी, ये एकदम लेटेस्ट डिजाइन की है। शू कहती है बैठ ही क्या हो, मुझे पहनाओ तो सही, उससे पहले मेरे शूज उतार दो। तो वैन उतार के न्यू वाली हिल्स बनाती है।
शू कहती है तुमने मुझे हर्ट कर दिया। वैन कहती है सॉरी, आराम से पहनाऊंगी। शू कहती है तुम्हारे हाथ इतने रूखे क्यों हैं? और उसकी पहनाई हील्स फेंक देती है। मुझे डार्क कलर पसंद नहीं है, तो मुझे सारे लाइट कलर्स ला के दो। बेचारी वैन बार बार उसको ला के पहनाती है, पर वो बार बार कमी निकाल के फेंक रही थी और फिर जानबूझ के उसके ऊपर पानी गिरा देती है। मुझसे गलती से गिर गया, कारपेट साफ कर दो, वरना तुम अपनी सैलरी से तो ये चुका नहीं पाओगी। वैन खड़ी होकर कहती है ये कारपेट हैंडमेड है, मिलियंस का है। शू कहती है तो क्या तुम उसे रिपेयर करवाओगी? वो कहती है बिल्कुल नहीं, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ। मुझे लगता है तुम्हें सस्ती चीजें पसंद नहीं आ रही हैं। तुम तो सबसे महंगी और बेस्ट चीजें डिजर्व करती हो। तो ये हमारी ब्रांड की $1 मिलियन की ज्वेलरी है। मुझे लगता है सिर्फ तुम्हारे जैसी लग्जरी गर्ल इसे बाय कर सकती है। शू कहती है हाँ, इसको पैक कर दो, इसके साथ कुछ हील्स भी पैक कर देना। वैन कहती है कांग्रेचुलेशन, आपका बिल आया 2.2 मिलियन। तो शू छिड़के ले जाती है, जबकि वैन स्माइल कर रही थी दोबारा फिर आना। कलीग कहती ज्यादा उछल मत, तेरी किस्मत अच्छी थी जो ऐसी क्लाइंट मिल गई। सुपरवाइजर कहती है नहीं, वैन के प्रोफेशनलिज्म का कमाल था, मैं दूर से बैठी सब देख रही थी। वैन ने कैसे इस मुश्किल सिचुएशन को मिलियंस के प्रॉफिट में चेंज कर दिया। वैन तुमने टेस्ट पास कर लिया है, अब से तुम स्टोर की न्यू मैनेजर हो। फिर उसकी मॉम कॉल करती जल्दी खाने पे आ। जैसी रेस्टोरेंट आती है तो उसकी मॉम ने बहुत महंगी महंगी डिशेस ऑर्डर कर रखी थी कि उसका ब्रदर रोकता भी है कि मॉम बस करो, इतना सारा तो हम खा भी नहीं पाएंगे। मॉम कहती फिर क्या हो गया, बचाओ घर ले जाएंगे। तेरी सिस्टर शहर में रह के इतना सारा पैसा कमाती है, इतने बड़े घर में रहती है, ये क्या हमें ट्रीट भी नहीं दे सकती? फिर इसको इतने साल पालने का फायदा ही क्या हुआ? ब्रदर कहता मॉम बस करो, घर पे तो आप श्रिम्प ऑर्डर करती भी नहीं हो और आधे से ज्यादा खाना तो आपको पसंद भी नहीं है, फिर भी जबरदस्ती ऑर्डर क्यों किया? अपनी औकात देख के लाइफ जीनी चाहिए ना। तो फिर क्यों सिस्टर के ह्यूमिलेट करने के लिए ड्रामा कर रही हो? आसपास के लोगों ने देख रहे थे। मॉम कहती बस कर, दोनों भाई बहन मिलके मेरे खिलाफ जा रहे हो। वैन कहती बस बहुत हुआ, बताओ आपको कितने पैसे चाहिए? मॉम कहते 2 मिलियन। तेरा अंकल बीमार है ना, तो वो मॉम को ट्रांसफर कर देती है। अब तो पैसे मिल गया ना, तो कल वापस चली जाना और तुम बैठ जाओ, जब खाना ऑर्डर कर लिया तो वेस्ट क्यों करना, खा लो इसको। ब्रदर से पूछते तुम्हें जॉब मिल गई? वो बताता है कि हाँ, पड़ोस की कॉफी शॉप में मिली है, अच्छी खासी सैलरी है। मैनेजर बोल रहा था अगर मैं अच्छा काम करूंगा कमीशन भी मिलेगा, खर्चे आराम से निकल जाएंगे। वैन कहती तुम अच्छा कर रहे हो, पर मॉम खाते हुए बड़बड़ा रही थी इसको अच्छा खासा तो रिच बॉयफ्रेंड मिला है, तब भी अपने छोटे भाई के खर्चे नहीं उठा सकती, अपने छोटे भाई से वेटर का काम कराएगी, बेशर्म कहीं की। वो कहती मॉम क्या बोल रही हो, मैंने अभी तो आपको अपने सारे पैसे दे दिए, आप एक माँ हो के अपने बेटे खर्चे नहीं उठा सकती। ब्रदर कहता बस करो मॉम, मैं खुद को सपोर्ट कर सकता हूँ, और अपनी सिस्टर को खाना देता है। नियानन कंपनी आती है तो रिसेप्शनिस्ट फ्लावर बुके देती है। आज आपकी एनिवर्सरी है क्या? नियानन सोचते मुझे तो याद नहीं, मिस्टर फू ने भेजे होंगे। फिर मीटिंग के बाद वो एक क्लाइंट से मिलने आती है जो उसे अपने बेटे हैन से मिलवाते हैं। हैन अपनी सीट उसके क्लोज कर कहता है तुम्हारी शादी को कितना टाइम हो गया? वो कहती है 5-6 साल, और डेटिंग तो हमने उससे भी कई साल पहले से की थी, काम के बारे में बात करने लगी थी। तो हैन कहता है खाना खाते हो बस काम काम की बातें मत करो। क्लाइंट बताते हैं कि मेरा बेटा अभी भी फॉरेन से आया है, थोड़ा रिबेलियस है, पहले मजे से बारटेंडर काम करता था, पर मैं इसको बिजनेस में लाया हूँ, सोचा सेटल हो जाएगा। तुम तो परफेक्ट बिजनेस वुमेन हो, तो तुम मेरे बेटे को थोड़ा बिजनेस सिखा देना। वो कहती है हाँ, सीनियर होने के नाते सिखा दूंगी। हैन न्यानन बोलने वाला था तो कहती है फिर तो तुम्हें मुझे आंटी बोलना चाहिए। जैसे वॉशरूम से बाहर आती है हैन कहता लो हैन के साथ साफ कर लो, बट वो मना कर जाने लगती तो हाथ पकड़ लेता है मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दे के मेरे साथ हो जाओ। तो कहती है भला मैं तुझे डाइवोर्स क्यों दूं? वो कहता है क्योंकि ये बहुत एक्साइटिंग है ना। तो कहती है पागल वागल है क्या, मैं मैच्योर बिजनेस वुमेन हूँ जिसने फैमिली और करियर को बैलेंस कर रखा है, तो थोड़ा सा कुछ एक्साइटिंग करने के लिए अपनी फैमिली को छोड़कर तेरे जैसे बच्चे के साथ नहीं खेलूंगी। तुझे क्या लगता है ऐसा करके तुझे डेली मिल जाएगी? हैन कहता है तुम्हारी शादी में प्रॉब्लम्स है ना। तो कहती है किसने कहा मेरी शादी में प्रॉब्लम्स है? अगर प्रॉब्लम होगी भी तो मैं तेरे जैसे यंग लड़के के चक्कर में नहीं फंसने वाली। मिस्टर फू खड़ा हुआ सब कुछ सुन रहा था। कहती है तुम्हें पता भी है मेरे हस्बैंड और मैंने कितना गुस्सा है, और मैं सिर्फ अपने हस्बैंड मिस्टर फू को लव करती हूँ। तभी मिस्टर फू आता है वाइफ। वो कहती है मुझे पिक करने आए हो? तो कहता हाँ, मेरे साथ साथ हमारा बेटा भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा है, बताओगी नहीं ये कौन है? तो कहती है क्लाइंट का बेटा है। मिस्टर फू कहता अच्छा, अपनी वाइफ को लेके चलता हूँ। तो वो कहती है तुमने सब सुन लिया, तो जेलस या गुस्सा नहीं हो? मिस्टर फू कहता है मेरी वाइफ इतनी अमेजिंग है, तो ये तो नॉर्मल है कि लोग मेरी वाइफ को लाइक करेंगे, मैं दूसरों को थोड़ी ना अपनी वाइफ को लाइक करने से रोक सकता हूँ, मुझे तो बस तुम्हारी फीलिंग्स की परवाह है। वो उसे किस कर देती है। ये हुई ना मेरी हस्बैंड वाली बात। इधर मिस्टर पे सुबह सुबह ही जिंग घर पे आ गया था, खाली पेट पेरेंटल चेकअप करवाने चलेंगे, फिर उसके बाद तुम्हें बहुत टेस्टी चीजें खिलाऊंगा। फिर वो जिंग की मॉम को बाय करके उसे लेके चलने लगा था, एंड उसके सारे बैग और पर्स खुद टांग लेता है। आज साथ में पेरेंटल योगा भी करेंगे, ये तुम्हारे और बेबी के लिए बहुत सही रहेगा, एंड मैं हर हफ्ते तुम्हारे साथ चला करूंगा। वो कहती है बड़े अच्छे बन रहे हो, कहीं बदले में कुछ चाहिए तो नहीं? तो कहता है वाइफ ऐसा मत बोलो, वो तो मुझे पहले तुम्हारे साथ अच्छा बनने का मौका नहीं मिला था ना,
तो अब कर रहा हूँ। उसे पकड़ के ले आया था। ट्रेनर उसे पेरेंटल योगा सिखा रही होती है। मिस्टर बेबी उसकी तरह कर रहा था, तो ट्रेनर कहती है बेबी के मॉम डैड साथ में भी कर सकते हैं। तो फिर दोनों ट्रेनर के कहने के अकॉर्डिंग हाथ पकड़ के योगा करते हैं, जिसमें उन दोनों को बहुत क्लोज होना था और उनको बहुत मजे आ रहे थे। मिस्टर बेबी उसके साथ सारी पोजीशंस कर रहा था, तो बारा कहती है तुम तो बिल्कुल पांडा की तरह मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो। मिस्टर बे कहता है अर्ली प्रेगनेंसी में बहुत ध्यान रखना होता है ना, देखो कितनी गर्मी हो रही है, तुम्हारी प्रेगनेंसी बेली बाहर आने वाली है। वो उसको घूरती तो कहता है मेरा वो मतलब नहीं है, तुम पे तो प्रेगनेंसी के बाद भी ड्रेसेस अच्छी लगेंगी। चलो अब कहाँ चलना है, शॉपिंग करने चले। वो कहती है मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, तुम आज कुछ ज्यादा अच्छे बिहेव नहीं कर रहे। तो कहता नहीं तो मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा होना चाहता था। तो कहती है तुम्हारी मीठी मीठी बातें मुझ पे काम नहीं करेंगी, पहले अपनी मॉम का इश्यू सॉल्व करो, उसके बाद बाकी बात करेंगे। तो वो अम्ब्रेला लेके उसके पीछे पीछे फिर वो अपने मॉम डैड को क्लियर कर देता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ जिंगजिंग से शादी करूंगा, तो मुझे आप लोगों की फैमिली प्रॉपर्टी कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस अपनी वाइफ के साथ रहना है। डैड कहते हैं बच्चे बड़े हो गए हैं, उनको अपना फैसला खुद लेने दो, पर मॉम डैड को डांट के चुप करा देती हैं। भूल गए उसकी फैमिली ने क्या किया था, तुम्हें मार मार के हॉस्पिटल पहुंचा दिया था, सच में उससे शादी करनी है। मिस्टर बे कहता है मुझे कौन सा उसकी फैमिली के साथ शादी करनी है, मुझे तो जिंगजिंग से शादी करनी है ना, भले उसकी फैमिली सुपर रिच हो या वो मामूली इंसान ना हो, मुझे सबसे क्या, और वैसे भी मैं खुद अच्छा खासा काबिल हूँ, मैं अपनी वाइफ और बच्चे को सपोर्ट कर सकता हूँ। उठ के चलने लगा था। मॉम कहती है अगर एक कदम भी बाहर निकाला ना तुझे पे फैमिली की प्रॉपर्टी से कुछ नहीं मिलेगा। कहता ठीक है मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, और रही बात शादी की, आप जिंगजिंग की मॉम से बात कर लेना। एंड चला गया था। फिर तीनों बेस्ट फ्रेंड्स एक दूसरे को मैसेज करते हैं कि इस बार हम सिर्फ तीनों लड़के लड़के मिलेंगे। मिस्टर चैन को शूज पहनते देख वैन पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो इतनी रात को। वो कहता है मिस्टर पे की उसकी मॉम से लड़ाई हो गई, तो उसने मुझे और मिस्टर फू को ड्रिंक के लिए बुलाया है, उसे कंफर्ट करना है ना। वो कहती है ज्यादा ड्रिंक मत करना वरना ड्राइवर बुला लेना। तो मिस्टर चैन उसको किस करके चाहता है। ब्रदर कहता है सिस्टर क्या मैं ब्रदर इन लॉ के एक जोड़ी कपड़े उधार ले सकता हूँ, मेरे क्लासमेट्स आ रहे थे तो मुझे अच्छे से कपड़े पहनकर उनको ट्रीट देनी थी। वो हंसते हुए कहती है हाँ चल के एक जोड़ी को चूज कर लो। वो कहता है ये तो सारे लग्जरी ब्रांड्स हैं, ब्रदर इन लॉ के कपड़े तो कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव हैं, मैंने सिर्फ टॉप सेलिब्रिटीज को ऐसे कपड़े पहनते देखा है, ये तो लाखों के होंगे, सच में ब्रदर इन लॉ तो कुछ ज्यादा ही रिच है, रहने दो मैं अपने कपड़ों में से कोई पहन लूंगा, कहीं खाना खाते हुए मुझसे कोई कपड़े गंदे हो गए तो मैं रिपेयर करना अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। तो कहती कोई नहीं मैं तुम्हें एक जोड़ी न्यू दिला दूंगी। वो थैंक यू करके चला जाता है। बट वैन सोच में पड़ गई थी, मिस्टर शैन की तो हर चीज इतनी एक्सपेंसिव है। इधर बेचारा मिस्टर पे अपने दोनों बेस्ट फ्रेंड्स को अपना दुखड़ा सुना रहा था। यार पता नहीं मेरी मॉम को क्या हो रखा है, हर बात को मना ही करती रहती है, और ऊपर से जिंगजिंग ऐसी कंडीशन रख रही है कि मैं मॉम को मनाऊं। बोल रही है डेटिंग और शादी अलग अलग बात है, शादी के लिए पेरेंट्स को मनाना जरूरी है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही पेरेंट्स की थोड़ी ना शादी हो रही है, शादी तो हम दोनों की है ना, लास्ट में हम दोनों को ही साथ रहना है। मैं तो उसके लिए पे फैमिली भी छोड़ने को तैयार हूँ, मैं क्या अकेला अपने बेटे का खर्चा नहीं उठा सकता, वैसे मेरी बेटी भी तो हो सकती है। मिस्टर फू तुम अपना बताओ, तुम कपल की फैमिलीज में भी तो प्रॉब्लम्स थी, फिर तुम दोनों कैसे साथ हो गए, क्या बेबी की वजह से। मिस्टर फू कहता है बेबी की वजह से नहीं बल्कि सिंसियरिटी की वजह से। फिर हम पास्ट में देखते हैं न्याने ना के मिस्टर फू को प्रेगनेंसी गुड न्यूज देने वाली थी, पर वो पहले कहता है मेरी कंपनी के प्रोडक्ट्स बिक नहीं रहे हैं और ऑनलाइन यूजर्स भी वापस कर रहे हैं, फंड्स की कमी पड़ गई अब क्या करेंगे। पर वो प्रेगनेंसी टेस्ट छुपा के उसका फेस पकड़ कहती है चिंता मत करो तुम सब हैंडल कर लोगे और मुझे तुम पे भरोसा है। फिर उसे एक क्रेडिट कार्ड ला के देती है। मेरी मॉम ने मेरे लिए एक छोटा सा अपार्टमेंट बाय किया था, मैंने वो पिछले महीने बेचा था, तो ये लो उसकी पेमेंट। मिस्टर फू कहता है तुमने घर क्यों बेचा, बट वो हाथ में पकड़ा देती है समझो कि तुम्हारे स्टार्टअप में मैं हेल्प कर रही हूँ, बदले मुझे कंपनी के शेयर्स दे देना, समझ लेना कि मेरी इन्वेस्टमेंट है। वो उसको हक कर लेता है थैंक यू। तो कहती है इतनी जल्दी थैंक यू मत करो। फिर उसे प्रेगनेंसी टेस्ट सिखाती है कि तुम डैडी बनने वाले हो, इसलिए तुम्हें पक्का प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही होगा, सक्सेसफुल होना ही है। वो उसको हक कर कहता है पक्का होऊंगा। फिर कुछ टाइम बाद मिस्टर फू जब उसने कंपनी खड़ी कर ली, उसकी मॉम को बहुत सारे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स देता है, कार हाउस और कंपनीज के, सब कुछ मैंने आप दोनों के नाम पे कर दिया। वो कहती है मुझे क्यों दे रहे हो। न्यानन का हाथ पकड़ कहता है अब मैं पूरी लाइफ प्रूव करता रहूंगा कि न्यानन ने गलत इंसान को चूज नहीं किया। मॉम सारे प्रॉपर्टी पेपर्स वापस कर कहती हैं मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि तुम मेरी बेटी को कैसे ट्रीट करते हो। वैसे भी न्यानन प्रेग्नेंट है तो उसकी हेल्थ सबसे ज्यादा जरूरी है, तुम दोनों जल्दी से कोई अच्छा दिन ढूंढ के मैरिज सर्टिफिकेट ले लो। वो कहता है थैंक यू आंटी। तो मॉम कहती क्या बोला मुझे। वो कहता है थैंक यू मॉम। प्रेसिडेंट में कहता है ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं हर चीज तो डिटेल में नहीं बता सकता, पर सबसे इम्पोर्टेंट सिंसियरिटी है कि हम उस चीज के लिए कितना सीरियस हैं। और सुन मिस्टर पे, तेरी मॉम से डील करना तो अलग बात थी, पर दूसरी तरफ तुझे जिंगजिंग के पेरेंट्स के सामने भी खुद को प्रूव करना होगा
मिस्टर चैन बैठे बैठे सो गया था। मिस्टर फू उस पे फेंक के मारता है, वो एकदम से उठ जाता है। क्या हो गया, बॉम्ब फट गया क्या? और फिर मिस्टर फू से पूछता है तू और न्यानन वेडिंग कब करोगे? मिस्टर फू कहता है मुझे इसी बात का सबसे बड़ा पछतावा है कि हम लोगों ने फॉर्मल वेडिंग पार्टी नहीं की अभी तक। शुरू में दोनों अपने अपने बिजनेस में बिजी थे, फिर न्यानन प्रेग्नेंट हो गई और उसने बोला कि प्रेगनेंसी में वेडिंग ड्रेस अच्छे से फिट नहीं आएगी। पर योयो के जन्म के बाद से भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रही और ऐसे लेट होता गया। वैसे मैं सोच रहा था इसी बीच में न्यानन से शादी करूं। मिस्टर पे कहता बस कर यार, तुम दोनों तो ओल्ड मैरिड कपल हो गए हो, अपनी शादी का बाद में जिक्र करना, पहले मेरी हेल्प करो। देखो मैं कितना सैड हूँ। मैंने तो अपनी मॉम को बोल भी दिया कि जिंगजिंग के लिए पे फैमिली की प्रॉपर्टी भी छोड़ दूंगा, पर वो तब भी नहीं शादी के लिए मान रही। मिस्टर चैन तुम्हारी मॉम का क्या हालचाल है? मिस्टर चैन कहता है मेरी मॉम तो तेरी मॉम से बहुत अलग है। वैन वैन की तो मेरी मॉम से इतनी बनती है, दोनों फ्रेंड्स ही लगती हैं। कभी एक दूसरे को सूप भिजवाती हैं, कभी गिफ्ट्स भिजवाती हैं। मिस्टर पे वाज लाइक मैं ही अकेला हूँ जिसकी मॉम नहीं मान रही। वैसे तुम्हें वैन वैन के साथ रहते इतना टाइम हो गया, तुम्हें नहीं लगता वैन वैन के साथ कुछ गड़बड़ है? मिस्टर फू कहता है वैन वैन बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो पक्का तुम्हें लाइक करती है, पर फिर भी कुछ ऑफ सा लगता है। मिस्टर पे पूछता है क्या तुम दोनों कपल वाली लड़ाई नहीं होती कभी? मिस्टर चैन कहता है बिल्कुल भी नहीं, हम दोनों में तो हमेशा सब कुछ सही चलता रहता है, बस कभी कभी छोटी मोटी बातें उछाती हैं, जैसे मैं बचा हुआ टूथपेस्ट नहीं निकालता या फिर अपने कपड़े ऐसे फेंक देता हूँ, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो दोनों कहते हैं और बेड पे सॉक्स निकाल देते हो, बेड पे जाने से पहले पैर भी नहीं धोते? वो हंसता हुआ पूछता तुम दोनों कैसे पता? वो दोनों से घूरते तो कहता है हाँ बस यही एक बात है और कुछ नहीं है। उसकी मॉम कुछ दिन पहले हमारे घर आई थी, उनसे प्लेट टूट गई तो वैन को बहुत गुस्सा आया था, पर मुझे तो कोई बड़ी बात नहीं लगी। मिस्टर पे कहता है वो बहुत एक्सपेंसिव प्लेट होगी, तुम्हारी नजरों में उसकी कोई कीमत नहीं होगी, पर वैन के लिए उसकी कीमत उसकी आधी सैलरी जितनी है। कभी कभी जो छोटी मोटी चीजें नोटिस नहीं करता, वैन के लिए वो बहुत बड़ी बात भी हो सकती है। इससे धीरे धीरे रिश्ते पर असर पड़ता है। मिस्टर फू कहता है तो दूसरों के रिश्तों में तो बड़ी गौर कर रहा है, पर जब तेरी खुद की बारी आती तेरा पोपट हो जाता है। मिस्टर पे कहता है अच्छा, और तेरे उस लव राइवल का क्या हुआ? क्या नाम था उसका? दोनों एक साथ कहते हैं न। मिस्टर फू कहता है उसका नाम मत लो दोबारा, मुझे सुनना ही नहीं है उसका नाम। फिर तीनों चीयर्स करते हैं। जिंगजिंग फोन चला रही थी, आवाज सुन के बालकनी में आती है आधी रात में तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर पे कॉल कर कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वो कहती मिस किया था तो मैसेज भेज देते या वीडियो कॉल कर लेते। तो कहता है मैं बस तुम्हारे क्लोज होना चाहता हूँ, तुम्हें ऐसे देखते हुए बात करना बहुत अच्छा लग रहा है। वो कहते रुको मैं भी कपड़े चेंज करके नीचे आती हूँ। वो कहते नहीं जरूरत नहीं है, तुम अभी प्रेग्नेंट हो ना, तो ज्यादा इतना भागो मत, तुम्हारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। मैं बस थोड़ी तुमसे बात करके चला जाऊंगा। वो पूछती तुम टल्ली होके आए हो क्या? तो कहता हाँ बेस्ट फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा पिया, पर चिंता मत करो मैं ड्राइव करके नहीं आया हूँ, टैक्सी से आया हूँ। आज बार में मुझे अचानक से वो दिन याद आया जब हम पहली बार मिले थे। पार्टी में तुमने पहले मुझसे बात करनी स्टार्ट की थी, तब मैं बहुत खुश हुआ था। तुम बहुत ज्यादा डैशिंग और क्यूट हो और कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल भी हो। तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना मेरे लिए ऑनर की बात है। वो उसे देखे जा रही थी तो कहता है मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करके तुम्हारे साथ ही बच्चे करना चाहता हूँ ताकि हमारी छोटी सी फैमिली हो। बस यही बताना था और मुझे बाकी किसी से भी डर नहीं लगता, इसलिए प्लीज एक बार मुझ पर भरोसा कर लो, मैं सब हैंडल कर लूंगा। हमारे पेरेंट्स का रिलेशन, हमारे बीच की फीलिंग्स। वो कहती है मैं समझ गई हूँ, पर सुबह होश में आने के बाद भूल मत जाना। वो कहता है ऐसा नहीं है, चाहे मैं टल्ली हूँ या होश में, हमेशा तुम्हें ये बातें बोलता रहूंगा। वो कहती है अब घर जाके रेस्ट करो। फिर उसको आई लव यू बोलती है तो वो भी हंसता हुआ आई लव यू टू बोलता है और फोन पे बाय करता हुआ चाहता है। वैन जैसे घर आती है मिस्टर चैन उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। वो पहले तो हैरान थी, फिर वो भी किस करती है। देन पूछती क्या हुआ है? वो कहता खुद ही देख लो ना, जब से तुम मैनेजर बनी हो हम दोनों को साथ में कितना कम टाइम मिल पाता है। तो कहती है अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, काम होता है ना। मिस्टर चैन कहता मुझे पता तुम्हें बहुत कुछ करना होता है, पर मैं रोज तुम्हारा घर पे वेट करता हूँ, तुम्हें पता है पूरे दिन बैठा बैठा स्टैचू बन जाता हूँ। वो कहती है पर मैं बहुत अच्छे से मेहनत करना चाहती हूँ, मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है ताकि मैं काबिल बन के तुम्हारे साथ खड़ी हो सकूं। प्लीज मुझे थोड़ा सा और टाइम दे दो, एक बार ये सब कुछ ओवर हो जाए फिर मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करूंगी। वो कहता मुझे तुम्हारे लिए सॉरी फील हो रहा है, तुम इतनी थक गई हो। तो उसके गले में हाथ डाल कहती है तुम्हारे होते हुए मैं थक कैसे सकती हूँ, और उसे बार बार किस करती है। तो दोनों किसी करने लग जाते हैं। इधर मिस्टर फू घर आके देखता है कि न्याने योयो के साथ सो रही है। पहले तो बैठ के उसको देखता है और फिर छत पे आ जाता है तो वो भी उठ के आ गई थी। आधी रात में सोने के बजाय ये क्या कर रहे हो? तो कहता है मुझ में से ड्रिंक की स्मेल आ रही थी ना, इसलिए बाहर हवा में आ गया ताकि स्मेल चली जाए। वो कहते अच्छा बड़े टल्ली होके आए हो क्या? मिस्टर पे कुछ ज्यादा परेशान था तो कहता उसे इग्नोर मारो और खुद उसकी गोद में लेट जाता है। आज हम लोगों ने पास्ट की बहुत सारी बातें की और तब मुझे एहसास हुआ मैं तुम्हारा कितना ज्यादा एहसानमंद हूँ। वो कहती क्या बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहता है तुमने फैमिली के लिए बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किया है। जब मुझे बिजनेस खड़ा करना था
तुमने अपना घर तक बेच दिया। देन योयो की डिलीवरी के टाइम पे तुम्हें इतना पेन हुआ, उसके बाद भी दर्द सहना पड़ा, पर मैं तुम्हें प्रॉपर वेडिंग तक नहीं दे पाया। एकदम से उठ के कहता है चलो वेडिंग कर लेते हैं, मैं तुम्हें वेडिंग ड्रेस में देखना चाहता हूँ। वो कहती तुम्हें अचानक से क्या हो गया है, लगता है बहुत ज्यादा डल्ली होके आए हो। तो कहता है मैं सच में सीरियस हूँ, क्या तुम नहीं चाहती? वो कहती है आखिर कौन लड़की वेडिंग नहीं चाहती होगी, पर मुझे लगता है हमारी शादी कई साल हो गए हैं, योयो भी तो कितना बड़ा हो गया है, अचानक से हम वेडिंग पार्टी रखेंगे तो लोगों को लगेगा गिफ्ट में पैसे लेने के लिए कर रहे हैं। मिस्टर फू कहता है दूसरों से क्या फर्क पड़ता है, और फिर योयो तो कितना लकी होगा ना, पहला बच्चा जो खुद के पेरेंट्स की वेडिंग अटेंड करेगा। ये तो बहुत ज्यादा रोमांटिक नहीं है? वो उसे देखने लगी तो और कहती है हाँ ठीक है, और लिप किस करती है। तो मैं से ड्रिंक की स्मेल आ रही है, जाओ नहा के आओ। वो कहता है तुम मुझे डिसलाइक करती हो क्या, और उसे वहीं पे गिरा के किस करने लग गया था, बार बार उसको चुम्मे देता है। वैन भाग के मिस्टर शेन की कार में आती है। सॉरी, अचानक से बॉस इंस्पेक्शन के लिए आ गए थे और मैं स्टोर की न्यू मैनेजर हूँ, मैं ऐसे थोड़ी ना जा सकती थी, तुम्हें कितना लेट हो गया। वो कहता तुमने आज फिर से खाना नहीं खाया ना। वो कुछ नहीं बोलती तो कहता है तुमने सच में नहीं खाना खाया, तुम्हें मॉडल बनना है क्या, लो पहले गर्म पानी पियो। वो पानी पीते थैंक यू करती तो कहता है थैंक यू मत करो, मुझे पता है तुम काम को बहुत ज्यादा वैल्यू देती हो, पर चाहे कितना भी इम्पोर्टेंट क्यों ना हो, तुम्हें भी तो खाना जरूरी है ना, तुम्हारी हेल्थ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसे खाना नहीं खाओगी तो पेट दर्द ही होगा ना बाद में, इतना पैसा कमाने का क्या फायदा जब तुम भूखी रहोगी। तो कहती है तुम्हें लगता है मैं सब करना चाहती हूँ, मेरी खुद की मर्जी है। वो कहता है फिर क्यों नहीं करती हो। तो कहती है सबकी लाइफ अलग होती है, मेरी मॉम ने कॉल करके बताया कि अंकल की तबीयत खराब होने पैसों की जरूरत है, अब मेरी फैमिली इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकती तो मुझे तो कमाना पड़ेगा ना, और मेरा छोटा ब्रदर भी अपनी पार्ट टाइम जॉब से कितने कमा लेगा, मुझे उसका भी तो ध्यान रखना है, जो खुद की भी लाइफ देखनी है। ऊपर से मेरी मॉम ऐसी हरकतें करती हैं, पर मैं क्या करूँ, उन्हें छोड़ भी तो नहीं सकती ना, मेरे अलावा कमाने वाला घर पे कोई भी नहीं है। कितनी ऐसी चीजें हैं जो तुम नहीं समझते। वो कहता है फिर तुम मुझे बताती क्यों नहीं हो, अगर बताओगी नहीं तो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी, मैं हैंडल कर दूंगा। तो कहती है पर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारी नहीं, मैं हर बात के लिए तुमसे पैसे नहीं मांग सकती, अभी हम सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, मुझे तुम्हारा खून चूसने वाली वैम्पायर नहीं बनना। लव करना हर किसी के लिए सेम नहीं है, मेरी लाइफ में सिर्फ 10% लव है, 90% फैमिली प्रॉब्लम्स, करियर, फ्यूचर की टेंशन है। मैं पता है कभी कभी मुझे सांस भी नहीं आता, अब ये मैं सोचना मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं ऑलरेडी अपना 10% लव दे चुकी हूँ, इसी के लिए बहुत हिम्मत जुटाई है। वो उसे सहलाता है मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा। वो कहती है अब मुझे और नहीं करना, फिर अपनी बेस्टीज को बताती है कि क्या मैंने कुछ ज्यादा गलत बोल दिया, मेरा मतलब बस ये था कि मैं थोड़ा थक गई हूँ और मैं सब कुछ सही से बैलेंस नहीं कर पा रही। नियानन कहती है बड़ों की दुनिया में कोई बैलेंस नाम की चीज होती नहीं है, सिर्फ चॉइस ही करनी होती है। जब मैंने और मिस्टर फू ने बिजनेस स्टार्ट किया था तब हम लोग रेंट भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, बट उसने कभी कंप्लेन नहीं किया कि मैं उसको टाइम नहीं देती, क्योंकि उसे पता था कि हम दोनों हमारे फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं। मिस्टर शेन अच्छा लड़का है, उसकी लाइफ स्टार्टिंग से रिच और लग्जरियस रही है ना, इसलिए वो अभी तुम्हारे एम्बिशंस को समझ नहीं पा रहा, उसे थोड़ा टाइम दो। जिंग जिंग उसके पास बैठ कहती है हमेशा लड़कियां क्यों हर चीज के लिए सैक्रिफाइस करें। मिस्टर बे की मॉम मुझे बोल रही थी कि मैं ना घर पे रहूं प्रेगनेंसी के टाइम पे, करियर में कुछ करूँ ना, तो वो मुझे बदले में पॉकेट मनी भी देंगी। वो पूछती तुमने क्या बोला, तो कहती ऑफ कोर्स मना कर दिया, जितनी वो पॉकेट मनी देंगी उससे ज्यादा तो मैं ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर बन के कमा लूंगी। इसलिए वेन तुम जिस लड़के को सच्चा प्यार करती हो वो कभी तुम्हारी सक्सेस के रास्ते में नहीं आएगा, बल्कि वो तो तुम्हारी कामयाब होने में हेल्प करेगा। दोनों बेस्टीज उसे करियर के लिए मोटिवेट करती हैं। जिंग जिंग तो कहती है अगर लड़के या खाने में से किसी को चूज करना हो ना तो खाना ज्यादा भरोसेमंद है। सब हंस पड़ी थी। मिस्टर फू स्नैक्स का अपने मुंह में निशान लगा रहा था। मिस्टर पे कहता बढ़िया निशाना है, तो वो उसके मुंह में भी स्नैक्स का निशान लगाता है और फिर मिस्टर शेन के लगाने लगा था। मिस्टर शेन वाज लाइक अरे यार क्या पागलपन है, मेरी यहाँ बैंड बजी पड़ी है, तुम लोगों को मस्ती सूझ रही है, मुझे तो आज तक पैसों कमी नहीं रही है, तब भी पता नहीं क्यों वैन इतनी मेहनत क्यों करती है और बोल रही है उसकी लाइफ में सिर्फ 10% लव है और ऑलरेडी मुझे वो 10% लव दे चुकी है। मिस्टर फू कहता ब्रो तू अभी तक ये बात नहीं समझा, वैन को लगता है तेरे और उसके बीच में फाइनेंशियल बहुत डिफरेंस है, वो जीरो से मेहनत करके स्टार्ट कर रही है और तेरा तो जन्म भी ऐसी फैमिली में हुआ है जितना रिच बनना लोगों का मकसद होता है, वो रेस की स्टार्टिंग लाइन में है तो तू फिनिश लाइन पे है। बेचारे तेरे तक पहुंचने के लिए कितनी बड़ी रेस लगा रही है, ऊपर से उसको लव और काम में भी बैलेंस करना है, उस पे इतना भी प्रेशर मत डाल। एंड उसके मुंह में स्नैक्स डाल देता है। मिस्टर पे कहता है बात तो सही है, मेरी बंदी भी तो प्रेग्नेंट है, फिर भी उसको रात रात को जाके ओवर टाइम काम करना पड़ता है, ये देख के मुझे कितना हार्ट ब्रोकन फील होता है। कभी कभी तो लगता है काश मैं उसके बदले काम कर लूं, पर मैं चाह के भी नहीं कर सकता क्योंकि उस काम में सिर्फ वही माहिर है। तो अगर तुम वैन को सच्चा प्यार करते हो तो उसके 90% के लिए कम्पीट मत करो, बल्कि उसको 10% लव के लिए सपोर्ट करो। मिस्टर चैन को भी याद आता है पहले वैन हमेशा काम में बिजी रहती थी, वही बार बार उसको अप्रोच करता था। तो कहता मैं समझ गया। मिस्टर पे कहता ब्रो हम समझते हैं तुम प्यार में क्लीन जी बन गए हो,
तुम बस ज्यादा से ज्यादा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो। वेन जैसे अपना काम खत्म करके बाहर आती है, मिस्टर चैन उसके लिए खाना लेके बैठा था। पूछते तुम कब आए, तो कहता 2 घंटे पहले। मुझे लगा तुम्हें काम में डिस्टर्ब होगा इसलिए कॉल नहीं किया। तुम्हारे लिए सी फूड लेके आया हूँ, तुम्हारे पेट के लिए सही रहेगा, दर्द नहीं होगा। वो इमोशनल होकर कुछ बोलने वाली थी तो लिप्स पे फिंगर रख देता है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी क्लास ले ली है। अगर तुम अपनी लाइफ में से सिर्फ 10% लव दे सकती हो तो कोई बात नहीं, मैं इसी 10% में तुम्हें अपनी लाइफ का 100% लव दूंगा। बाकी का 90% तुम अपने करियर में लगा सकती हो। बस आगे बढ़ती रहो और हमेशा याद रखो मैं घर पे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तो वो इमोशनल होकर रोने लग जाती है मिस्टर चैन और उसको हक कर लेती है। वो भी हंसता हुआ उसको हक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में न्यानन वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही थी। दोनों बेस्टीज कहती हैं तो उसमें कतई जहर लग रही है। एक लड़की छाव कहती है कि कोइंसिडेंस है, तुम अचानक से वेडिंग ड्रेस ट्राई करने क्यों आई हो? कहीं मिस्टर फू को डाइवोर्स देके किसी और से शादी तो नहीं कर रही? न्यानन कहती है लगता तू कहानी बनाने में कुछ ज्यादा माहिर है, शॉर्ट ड्रामास की राइटर क्यों नहीं बन जाती? जिंग जिंग धीरे से पूछती ये कौन है, क्या तुम इसको जानती हो? वेनवन कहती है न्यानन ने बताया था इसका कॉलेज टाइम में 5 सालों से मिस्टर फू पे क्रश था और न्यानन की मदर इन लॉ भी इसको बहुत लाइक करती थी। झाओ कहती है न्यानन ये बात सच है, सारे लड़के ना डॉग्स होते हैं, हर कोई चीट करता है, बस तुम अभी तक उसे पकड़ नहीं पाई हो। पर न्यानन हंसती हुई कहती है अगले मंथ मेरी और मिस्टर फू की शादी है और हम तो बहुत टाइम से क्लासमेट है ना, तो तुम हमारी शादी में जरूर जरूर आना। झाओ कहती क्यों नहीं आऊंगी, कॉलेज टाइम पे मेरा तुम्हारे हस्बैंड पे कितना बड़ा क्रश था, भले उसने मेरा कन्फेशन एक्सेप्ट नहीं किया पर मैं उसके साथ सो चुकी हूँ। तभी न्यानन उसको थपड़ा मार देती है, तुझे लगता तू जो भी बकवास करेगी मैं सब मान लूंगी। झाओ न्यानन से लड़ने लगी थी, जिंग जिंग उसे रोकती है तो झाओ उसे गिरा देती है, जिससे जिंग जिंग की बैली में दर्द होने लगा था। दोनों बेस्टीज को उसकी फिक्र होती जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, उसे हॉस्पिटल ले आई थी तो मिस्टर पे भाग के आता है जिंग जिंग ठीक तो है ना? इतने में इन दोनों के बंदे भी भाग के आ गए थे। डॉक्टर आके बताता है कि उन्हें अभी रेस्ट की जरूरत है, बाकी सब चेकअप के बाद पता चलेगा, फिलहाल तो बच्चे और माँ को कोई खतरा नहीं है। जिंग जिंग भाग के अंदर से आता है, न्यानन भी चलने लगी थी। मिस्टर फू पूछता वाइफ आखिर हुआ क्या, तो हाथ छुड़ा लेती है सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर मेरी बेस्टी कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें और झाओ को छोड़ूंगी नहीं। वो पूछता है क्या मतलब, तो वेनवन बताती है कि झाओ उल्टी सीधी बातें करके न्यानन को गुस्सा दिला रही थी और जिंग जिंग को धक्का मार के गिरा दिया। तुम दोनों बात करके मैटर सॉल्व करो, मैं और मिस्टर चैन जिंग जिंग के लिए कुछ खाने को लेके आते हैं। मिस्टर चैन पूछता है झाओ ने ऐसे का उल्टा सीधा बोला था? वेनवन कहती है वो बोल रही थी कि वो कॉलेज टाइम पे मिस्टर फू के साथ सोई है। मिस्टर चैन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, मिस्टर फू ऐसा इंसान नहीं है। मिस्टर फू कहता वाइफ मेरा उस झाओ से कोई लेना देना नहीं है, तो कहती है सॉरी हस्बैंड, मैं बस थोड़ा इमोशनल हो गई थी, मुझे वैसे भी उस नमूने की बातों पर भरोसा नहीं है। मिस्टर चैन और वेनवन जिंग जिंग के लिए पॉलिश लेके आते हैं, उसका हालचाल पूछते तो कहती है मैं ठीक हूँ, तुम सब मेरी इतनी चिंता कर रहे हो, वैसे वो नमूनी झाओ कहाँ है, मुझे दिख जाए मैं उसकी वाट लगा दूंगी, चमड़ी उधेड़ दूंगी। तो वो सब उसको रोकते शांत हो जा, उसको हम बाद में ठिकाने लगा देंगे, पहले सबसे ज्यादा जरूरी तुम्हारा रेस्ट करना है। पर जिंग जिंग को अभी भी गुस्सा आ रहा था। न्यानन कहती चिंता मत कर, रही बात उस नमूने की, उसे तो मैं और वेनवन मिलके अकेले पीट देंगे, पर तू प्रेग्नेंट थी बीच में क्यों आई? जिंग जिंग कहती है मैं खड़ी होकर अपनी बेस्टी को थोड़ी ना बुली होती देख सकती थी। वेनवन कहती तू कभी नहीं सुधरेगी, पर फिलहाल तेरे पास बेबी भी है, तो ऐसी चीजें करते हो थोड़ा सोचा कर। जिंग जिंग हंसने लग गई थी। फिर हम एक पास्ट का सीन देखते हैं। एक बार वेनवन बहुत टल्ली हो गई थी काम के दौरान, एक आदमी आके उसको छेड़ने लग गया तो जिंग जिंग जाके सीधा उसकी मुंडी पकड़ के मोड़ देती है। वो कहता तुम कौन हो जो बीच में आ रही हो? जिंग जिंग कहती है मैं इसकी आंटी हूँ, बता क्या करेगा? लड़की के साथ जबरदस्ती करेगा, साले तेरी वाट लगा दूंगी। वो आदमी जैसे गुस्से से उस पर अटैक करने वाला था तो डस्टबिन उठा के उसके मुंह में डाल देती है एंड वेनवन को अपने साथ भगा के ले गई थी। बाहर आके कहती तुम पागल हो क्या, उस आदमी को मना नहीं कर सकती थी। वेनवन कहती है मैं जिस स्टोर में काम करती हूँ वहाँ का क्लाइंट है तो उसे ऑफेंड नहीं कर सकती थी। जिंग जिंग कहती चाहे कुछ भी हो लड़कियों को मना करना आना चाहिए, कभी इतने भी अच्छे मत बनो कि दूसरे तुम्हारा फायदा उठा ले। और फिर उसका नंबर ले लेती है, तभी से वो दोनों बेस्टीज बनी थी। प्रेजेंट में ये सब याद करके हंसने लग जाती है, बहुत मजा आया था। मिस्टर चैन और मिस्टर फू बाहर चाहते हैं, तू शादी करना चाहता है, अभी तुम्हारे बीच में कुछ अनरिजॉल्व मैटर्स हैं। मिस्टर फू पूछता है क्या मतलब, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मिस्टर चैन कहता है मुझे वेनवन बता रही थी कॉलेज टाइम पे तूने भले ही झाओ का फैशन एक्सेप्ट नहीं किया था पर तू उसके साथ सोने के लिए तैयार हो गया था। मिस्टर फू हैरान क्या बोल रहा है, ये सरासर झूठ है, मैंने अपनी न्यानन के अलावा कभी किसी से प्यार नहीं किया, तो सोना तो दूर की बात। थैंक यू ब्रो मुझे बताने के लिए। फिर मिस्टर पे जिंग जिंग को अपने हाथों से खिलाने लगा था। वो कहती मैं खुद खा लूंगी, डॉक्टर ने कौन सा बिल्कुल हिलने को मना किया है। वो कहता नहीं मैं खिलाऊंगा और खुद फूक मार खिलाता है। और आगे से नहीं लड़ाई बड़ाई मत किया करो, तुम्हें पता भी है मुझे तुम्हारी कितनी चिंता होती है, अगर आगे से खुद का ध्यान नहीं रखोगी ना तो 24 घंटे तुमसे चिपका रहूंगा। वो कहती बस बस तुम तो कतई डैडी बन रहे हो, तो हंसता हुआ कहता शुगर डैडी।
वेनवेन आके देखती है मिस्टर फू लेक्चर दे रहा था और जिंग जिंग कान बंद कर रही थी, तो मिस्टर शेन को लेके चलने लगी थी। सुपरमार्केट में ग्रोसरी बाय करने चलते हैं, फिर मुझे टेस्टी खाना खाना है। मिस्टर शेन वाज लाइक मुझे सिर्फ पानी उबालना आता है, तो कहती है मुझे खाना है। वो कहता है ठीक है तुम्हारे लिए सीख लूंगा। वैसे हम जैसे घर का राशन पानी खरीदने चाह रहे हैं ना, ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे हमारी ऑलरेडी शादी हो गई है। वेनवेन कहती है नियाना तो जब वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही थी उसमें इतनी सुंदर लग रही थी, जिस दिन उसकी शादी होगी उस दिन तो कहरे ढा देगी। मिस्टर शेन पूछता तुम्हारा क्या, कि तुम्हें वेडिंग ड्रेस पहननी है? हमें साथ रहते हो कितना टाइम हो गया, तुम्हें क्या फीलिंग हुई है? वो कहते मुझे लगता है तुम बहुत अच्छे इंसान हो और तुम मुझे पहले लाइक करते थे, फिर तुम्हारे साथ रहते रहते मुझे पता चल गया तुम दिल से भी बहुत अच्छे इंसान हो। मिस्टर शेन मैं अब तक जितनों से मिली हूँ तुम उनमें सबसे बेस्ट वंडरफुल इंसान हो। तो वो ब्लश करने लग जाता है, अचानक से मुझे ऐसे फीलिंग्स कन्फेस क्यों कर रही हो? तो कहते ठीक है मैं नहीं करूंगी, और छाने लगती तो भाग के जाके उसे पकड़ता है। नियानन को पता चलता है कि झाओ अपने 20 साल बड़े फियांसे से शादी करने वाली है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो रिच है, जबकि झाओ का बहुत लड़कों के साथ चक्कर चल रहा है। तो कहती है सारे प्रूफ झाओ के हस्बैंड को भेज दो। मिस्टर फू आके पूछता है कौन सा, किसका हस्बैंड? तो हक करके बताती है कि मैं झाओ का उसके हस्बैंड के सामने पर्दाफाश कर रही हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बहुत बुरी हूँ? मिस्टर फू कहता है बिल्कुल भी नहीं, उसने मेरी वाइफ को बुली किया था, मैं तो उसकी इससे भी ज्यादा बदतर हालत करता, तुम तो फिर भी उस पर थोड़ा रहम खा रही हो। तो उसे हक कर लेती है, यही हुई ना मेरे हस्बैंड वाली बात। ऐसे शादी के बाद हम हनीमून पे कहाँ जाएंगे? शादी में इतना टाइम लग जाएगा, मुझे लगता है हनीमून के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। कहता हम जरूर जाएंगे, बताओ न्यूजीलैंड चलोगी या फिनलैंड, पेरिस या आइसलैंड? तुम हमेशा से ऐसी जगह पे जाना चाहते थे ना, पहले तो हमें टाइम नहीं मिला था। वो कहती मिस्टर फू हमें डेट करते और शादी को कितने साल हो गए, क्या मुझे देख के अब भी तुम्हारा दिल वैसे धड़कता है? वो कहता है इनफैक्ट जब मैं भी तुम्हें देखता हूँ ना कभी कभी शर्मा जाता हूँ। वो हंसने लग जाती क्यों? तो कहता है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो ना। तो उसे मार के हक कर लेती है। मिस्टर फू कहता वाइफ अपनी आइस बंद करो, जब मैं 10 तक काउंट कर लूंगा तब खोलना। पूछती है क्यों, क्या मिस्टीरियस कांड करने वाले हो? तो कहता है आइस बंद करो ना पहले। वो आइस बंद करती है तो उसके सामने आके घुटनों पे बैठ जाता है। वाइफ अब आइस खोलो। वो खोल के देखती है आज तो ना मेरा बर्थडे है और ना ही तुम्हारा बर्थडे है। मिस्टर फू कहता है 5 साल पहले तुमने आज के दिन ही अपना अपार्टमेंट बेच के मुझे वो क्रेडिट कार्ड दिया था, उसी की वजह से आज हम इतने अच्छे से रह पाए हैं। पर आज का दिन सिर्फ हम दोनों का है, तुम्हारी वजह से मुझे लाइफ में जीने का मकसद मिला है। अगर न्याना नहीं होती तो आज मिस्टर फू भी नहीं होता। कैंडल बुझाओ मेरी वाइफ। तो वो इमोशनल होके फूंक मारती है, देन उसको हकड़ लेती है। हमारी शादी को तो इतना टाइम हो गया, फिर इतनी प्रिपरेशन क्यों कर रहे हो? तो कहता है फिर क्या होगा, हम ओल्ड मैरिड कपल है तो शादी को चाहे जितना मर्जी टाइम हो जाए, हमारा लव तो हमेशा जवान रहेगा ना। मुझे तो लगता है हम दोनों अभी भी हनीमून फेज पे हैं। वाइफ तुम्हें याद है जब मैंने पहली बार तुम्हारा बर्थडे मनाया था? वो कहते भला मुझे कैसे नहीं याद होगा, उस टाइम हाई स्कूल में खर्चा चलाने के भी पैसे नहीं थे, तब भी तुम पैसे बचा के मेरे लिए गिफ्ट लेके आए। और फोटो दिखाती है, फिर हम उनके स्कूल टाइम में देखते हैं। नैना कहती है आधी रात में मुझे कॉल करके नीचे को बुलाया, पर वो उल्टी काउंटिंग स्टार्ट कर देता है और 12 बजते उसको हैप्पी बर्थडे विश करता है। न्यानन तो एकदम हैरान थी। वो उसे केक देता है, चलो विश मांगो। वो भी हाथ छोड़ के विश करती है, आज मैं पूरी लाइफ टाइम मिस्टर फू को ऐसे लव करती रहूं। कैंडल ब्लो करती है तो वो उसे गिफ्ट देता है, ये रिंग तुम्हारे लिए। पहले तो वो हैरान थी पर फिर कहती है तुम ऐसे रिंग क्यों लेके आए हो? तुम्हें पता नहीं है रिंग का मतलब क्या होता है? किसी को ऐसे रैंडमली नहीं देते। वो कहता है क्या, फिर मैं तुम्हें कुछ और दे दूंगा। वो कहती रुको पहना दो मुझे, पर इसका मतलब ये नहीं है मैंने तुम्हें शादी के लिए हाँ कर दिया। तो वो उसका रिंग बना देता है और कहता है मैंने कैमरा भी खरीदा है, क्यों ना हम एक फोटो ले और दोनों सेल्फी लेते हैं। इधर मिस्टर शेन की मॉम वेनवेन से मिलने आती है। मुझे बहुत प्राउड है तुम पे कि तुम मैनेजर बन गई हो, मैं भी शॉपिंग करके तुम्हारी सेल्स बढ़ाऊंगी। वेनवेन उनको ड्रेसेस ट्राई करवाती है। आंटी ये आप पे बहुत अच्छी लग रही है। मॉम कहती है मैंने जितने भी ट्राई किए सब पैक कर दो, मुझे ज्वेलरी भी बाय करनी है। वो कहती है फिर से ज्वेलरी बाय करनी है, लगता है आंटी इस मंथ आप बहुत खर्चा करने वाली हो, थोड़े पैसे बचाने चाहिए। मॉम कहती है पागल लड़की, पैसे बचाने के लिए थोड़ी ना होते हैं। तो वो उन्हें बहुत सारी ज्वेलरी सिखाती है। ये ज्वेलरी सुंदर तो बहुत है, पर मैं आपको बता रही हूँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए ये अच्छी नहीं है। मॉम कहती है फिर क्या हो गया, पैसों से वो थोड़ी ना खरीद सकते हैं जिसको हम लव करते हैं। ये ज्वेलरी बॉक्स में रखी सुंदर नहीं लग रही, चलो तुम ना इसको पहन के दिखाओ। वेनवेन जैसे ज्वेलरी को ट्राई करती है तो कहती है बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है, अब तो तुम्हारे पहनने से इस डायमंड की चमक बढ़ गई है, कुछ और ट्राई करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे यही चाहिए। वापस रख देती है। आंटी कम पैसों की नहीं है, काफी पैसों की है, सोच लीजिए। मॉम कहती सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये दोनों पैक कर दो। वो कहती है आंटी आज तो आपने बहुत सारा कुछ खरीद लिया है, स्टोर की कार्ड से आपका सारा सामान घर भेज देंगे। मॉम कहती है पागल लड़की, ज्वेलरी तुम्हारे लिए है। वो हैरान थी, मेरे लिए? नहीं मैं नहीं ले सकती। मॉम कहती है तुम और मिस्टर शेन अब साथ में रह रहे हो तो तुम्हें अब शादी के बारे में सोचना चाहिए। मिस्टर शेन ने मुझे बता दिया है वो पूरी लाइफ तुम्हारे साथ ही बिताना चाहता है, तो समझो ये ज्वेलरी मेरी तरफ से तुम दोनों को आशीर्वाद है।
जब तुम्हारी शादी होगी ना तब इसको पहनना, बहुत ज्यादा सुंदर लगोगी। वो कहती है आंटी पर उसके लिए भी वेट कर लेते हैं, आप इसको रख लो पहले। मॉम कहती है मुझे तुम सच में बहुत ज्यादा दिल से पसंद आ गई हो और मैं तुम्हारी फैमिली बनना चाहती हूँ। अब मैं तुम्हें मिस्टर चैन की सिर्फ गर्लफ्रेंड नहीं मानती बल्कि अपनी खुद की बेटी की तरह समझती हूँ। और वैसे भी जब भी मैं शॉपिंग करने आया करूंगी तुम्हें ज्वेलरी पहने देख के मेरा दिल खुश हो जाया करेगा, इसलिए इसको रख लो। वो कहती है आंटी पर मैं। मॉम कहती है इतनी फॉर्मल मत हो, मेरी फ्रेंड्स मेरा वेट कर रही होंगी, तो अभी मैं चलती हूँ। जब वीकेंड पे फ्री होंगी ना तो घर पे जरूर आना, हम दोनों साथ में खाना बनाएंगे। वो कहते हैं ठीक है, आप अपना ध्यान रखना। एक कलीगा कहती है ये नेकलेस 6 मिलियन का है और उन्होंने तुम्हें ऐसे दे दिया, तुम सच में कितनी लकी हो। एक तो इतनी रिच फैमिली में शादी होने वाली है, ऊपर से इतनी वंडरफुल मदर इन लॉ मिल गई। बताओ कौन सी ब्रांड हथियाओगी। वेरवन कहती है मैं कोई सी भी ब्रांड हथियाऊं, सबसे पहले तुझे फायर करूंगी। उसकी बेइज्जती करके चली गई थी। मिस्टर पे अपनी मॉम को लेके आता है कि हम जिंक फैमिली में शादी का रिश्ता लेके आए हैं, आप बहस मत करने लग जाना। मॉम कहती है एक लड़की के लिए तेरे पर निकल आए हैं। मिस्टर पे कहता है अगर मैरिज प्रपोजल में कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो मैं आपसे अगले 3 साल तक बात भी नहीं करूंगा और ना ही दोबारा कभी आपके घर में कदम रखूंगा। जिंग जिंग की मॉम गेट खोलती तो कहता है मॉम स्माइल करो। हेलो आंटी, मैं और मॉम स्पेशली आपसे और अंकल से मिलने आए हैं। मॉम कहती है जिंग जिंग की प्रेगनेंसी स्टेज चल रही है तो हम दोनों फैमिलीज को बैठ के शादी की बात कर लेनी चाहिए। जिंग जिंग की मॉम भी उनको अंदर ले आई थी। जिंग जिंग का ब्रदर कहता है अब जब शादी की बात कर रहे हैं तो ब्राइड प्राइस की बात भी कर लेते हैं। मेरी सिस्टर को बचपन से स्पॉइल किया गया है, वो आलीशान लाइफ जीती आई है, इसलिए उसको बहुत बड़ा घर और साथ में कम से कम 30 मिलियन कैश में तो होने चाहिए और गारंटी के लिए पे फैमिली के शेयर्स भी होने चाहिए। पर जिंग जिंग की मॉम कहती है तू अपनी जबान बंद कर, हम यहाँ पे अपनी बेटी का सौदा नहीं कर रहे। मिस्टर पे की मॉम कहती है ब्राइड प्राइस के बारे में जिंग जिंग से पूछ लेते हैं। डैड कहते हैं जिंग जिंग तो अभी छोटी है, उसे क्या पता पैसों का। जिंग जिंग की मॉम कहती है जिंग जिंग अब बच्ची नहीं रही है, उसकी मिस्टर पे से शादी होने वाली है और बच्चा भी होने वाला है, तो दोनों अच्छी खासी समझदार हैं, तो वो खुद अपने पैसों का देख लेंगे, हमें नहीं बीच में बोलना चाहिए। और मिस्टर पे की मॉम से कहती है हमें ब्राइड प्राइस में कुछ नहीं चाहिए, हम बस चाहते हैं हमारी बेटी को अच्छा खासा घर मिल जाए ताकि वो अच्छे से अपनी मैरिड लाइफ को जी पाए, बाकी सब आपकी खुद की मर्जी है। मिस्टर पे उठ के जिंग जिंग के रूम में आ जाता है कि वो लोग अच्छे से बातें कर रहे हैं, क्यों ना हम बेबी की जन्म से पहले शादी कर लें। वो कहते पहले ये बताओ मेरी मॉम की तुम्हारी मॉम से बहस तो नहीं हुई। वो कहते चिंता मत करो इस बार नहीं हुई है, और वो आलू उठा लेता है मैं लगा देता हूँ। वो कहती नहीं मैं खुद लगा लूंगी। तो कहता है मैंने ऑनलाइन मसाज करना सीखा था, मुझे दिखाने का चांस भी नहीं मिला। देन उसके कपड़ों में हाथ डाल के उसकी बेली पे मसाज करने लग जाता है। कहती है अरे वाह तुम तो प्रोफेशनल निकले। क्लोज होता कहता है हनी तुमने बहुत मेहनत की है। किस करने वाला था तो कहती है कौन तुम्हारी हनी है। वो कहता है हमारे दोनों पेरेंट्स शादी की बात कर रहे हैं तो तुम मेरी लीगल वाइफ हुई ना। दोनों मॉम्स उनको देख के खुश होती हैं क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि बच्चों की खुशी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इधर वैन वैन वो वाला नेकलेस ट्राई करके देख रही थी। मिस्टर शैना के उसे पीछे से हक्कर लेता है, क्या तुमने मुझे मिस किया। वो कहती नहीं सोचने का टाइम ही नहीं मिला, मुझे तो ये चिंता हो रही है इस 6 मिलियन के नेकलेस को रखूंगी कहाँ पे, तुम्हारी मॉम ने मुझे गिफ्ट किया है। वो कहता है ये तो बहुत सुंदर है। तो कहती है 6 मिलियन का सुंदर कैसे नहीं होगा। तो कहता है मेरा मतलब तुम बहुत सुंदर हो, तुम पे तो ज्वेलरी जचती है। वो कहती है पर तुम्हारी मॉम ने कुछ ज्यादा खर्चा कर दिया। तो कहता है क्योंकि मेरी मॉम का टेस्ट बहुत अच्छा है ना, जब मुझे टाइम मिलेगा ना मैं 2 और ऐसे लाऊंगा। वो कहती है फिर से टल्ली होके आए हो क्या। हाँ मैं मुंडी लाती तो पूछती खाना खाया। वो कहता अभी नहीं, अभी तो मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है तो मैं तुम्हें खाऊंगा। उसे गर्दन पे काटने लग जाता है तो हंस रही थी, क्या कर रहे हो गुदगुदाई हो रही है, चलो तुम्हारे लिए नूडल्स बना देती हूँ। वो कहता मुझे वो नहीं खाना, चलो बारबेक्यू बाय करने चलते हैं। वो कहती है क्या अभी, चलो मैं इसको उतार देती हूँ। तो कहता नहीं इसको पहने पहने लेने चलते हैं, और उसको पकड़ के ले गया था ये सबको दिखाएंगे। फिर दोनों बारबेक्यू बाय करके लेके आते हैं। वो खाने लगती है तो वो भी उसी के हाथ से खाने लगा था। तो कहती है खाना तो और भी है, मेरा क्यों खा रहे हो। वो कहते तुम्हारे हाथ वाला ज्यादा अच्छा है ना। फिर उसको किस करने लग जाता है, तुम ज्यादा टेस्टी हो ना। दोनों मस्ती कर रहे थे तो कहता है ऐसे साथ में टाइम स्पेंड करना, साथ में बारबेक्यू खाना, शॉर्ट ड्रामास देखना कितना अच्छा लगता है ना। इसी टाइम मुझे जिंदा फील होता है, ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे बिना और रह ही नहीं पाऊंगा। मन करता है तुम्हें रोज पॉकेट में डाल के चलूं। वो कहती है मुझे उठाने के लिए तो बहुत बड़ी पॉकेट लगेगी। तो कहता हाँ बहुत ज्यादा बड़ी, पर मैं तुम्हें लव कन्फेस कर रहा हूँ, तुम्हें मजाक लग रहा है। और उसकी चोरी छिपे किस ले लेता है। वो हंसती है तो बार बार उसकी चुम्मी लेने लगा था। फिर वैन वैन उसकी गोद में बैठी थी और मिस्टर शैन उसे खा रहा होता है। जब वो उसे किस करने लगती है तो रुक जाता है। वो पूछती क्या हुआ। तो कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। वो कुछ नहीं बोलती तो कहता है क्या मैं जल्दी कर रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मेरे माइंड में ये सब चल रहा था तो पूछ लिया। मुझे पता है कि मैंने अभी कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है और मैं कुछ ज्यादा जल्दी कर रहा हूँ, तो समझो कि मैंने कुछ बोला ही नहीं है। वो कहती है मैं सोचूंगी। तो कहता है पता मैंने इस बारे में कितनी बार सोचा। तो वो उसे हाँ करके किस करने लग जाती है।
मिस्टर शेन भी रोमांस करने लगता है। न्यानन कहती है जिंग जिंग की पहली बार आ रही है, क्यों ना हम सब लोग स्कर्ट्स ही पहने। वैन वैन अपने बाल ठीक करती है तो दोनों बेस्टीज उसके डायमंड रिंग देख लेती हैं। लगता है मिस्टर शेन ने प्रपोज कर दिया। वैन वैन कहती हाँ अचानक से प्रपोज किया, मैं तो खुद हैरान हूँ। जिंग जिंग पूछती बताओ ना उसने तुम्हें कैसे प्रपोज किया, हमें बताया भी नहीं है तुमने तो। वैन वैन कहते अचानक से पूछ लिया, वो तो रिंग भी नहीं लेके आया था, मैंने भी एकदम से हाँ कर दिया। जब मैं अगली सुबह उठी ना तो मैंने देखा कि मेरे हाथ में रिंग है और तभी तुम लोगों को दिखा दिया। मैंने भी सोच लिया मैं ज्यादा ओवरथिंक नहीं करूंगी। जिंग जिंग कहती है हाँ सबसे इम्पोर्टेंट है तुम दोनों साथ में खुश हो। न्यानन पूछती है तुम कब शादी करोगी। जिंग जिंग कहती है तो लगता है मुझे बेबी के 12 तक का वेट करना पड़ेगा। न्यानन कहती है जब एक बार बेबी हो जाता है ना फिर बहुत ज्यादा काम हो जाता है, टाइम नहीं मिलता, शादी का तो बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलेगा। जिंग जिंग कहती है फिर क्या करूं, एक आइडिया, क्यों ना हम सब लोग साथ में शादी करें। वो दोनों उसको देख रही थी तो वैन वैन कहती है क्या हुआ मुझे ऐसे को देख रही हो, मुझे तो बस अभी अभी प्रपोज ही किया है, शादी करने में तो बहुत टाइम है। न्यानन कहती है हम तीनों बेस्टीज साथ में शादी करेंगे ना। जिंग जिंग कहती हाँ साथ में बहुत मजा आएगा और बहुत अच्छी याद भी बन जाएगी। उसको प्लीज प्लीज करके मनाने लग गए थे। वैन वैन पूछती है फिर हम शादी करेंगे कहाँ पे। जिंग जिंग कहती है बीच पे चलेंगे, तो वो दोनों मान गई थी। फिर बेस्टीज आके देखती हैं कि उन तीनों के बंदे तो गेम खेलने पे लगे पड़े हैं। जैसे वो तीनों उन बेस्टीज को देखते हैं एकदम से गेम छोड़ के सही होके बैठ जाते हैं। न्यानन कहती है हम तीनों ने साथ में शादी करने का सोचा है। वैन वैन कहती है इसलिए बस अपने क्लोज फ्रेंड्स और फैमिलीज को बुला लेना। मिस्टर पे कहता है पर हमने तो अभी तैयारी भी नहीं की है। मिस्टर शेन तो कुछ ज्यादा खुश होता है, मैं सब कर लूंगा। न्यानन कहती है मैं और मिस्टर फू तो वैसे भी शादी करने का सोच ही रहे थे, हमने तैयारी भी कर रखी है, तो बस उसी तैयारी को ट्रिपल कर देना है। मिस्टर पे कहता है 3 शादी करने के लिए तो हमें बहुत बड़ा वेन्यू रखना पड़ेगा। मिस्टर फू पूछता है हमें करना क्या है, तो जिंग जिंग कहती है हम तीनों वेडिंग ड्रेस ट्राई करेंगे, तो तुम तीनों चूज करने में हेल्प करना। अरे मेरी ये बैली बाहर निकल रही है, शायद मैं फिटिंग वाली ड्रेस तो पहन ही नहीं पाऊंगी। मिस्टर पे आके उसकी बैली पे हाथ रखता है, वाइफ तुम तो बैली के साथ भी बहुत ज्यादा सुंदर हो और ये तुम्हें सुंदर ड्रेसेस पहनने से रोक नहीं पाएगी, तुम्हें जो मन करे वही पहनना। न्यानन कहती है मेरा तो प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ज्यादा वेट बढ़ गया था, तुम तो फिर भी बहुत पतली लग रही हो, इसलिए तुम तो मस्त लगोगी। फिर वो उन तीनों के बंदे बाहर बैठे वेट कर रहे थे। जिंग जिंग एक ड्रेस पहन के आती है, इसमें मेरी बैली अजीब लग रही है, दूसरी ट्राई करती हूँ। फिर वैन ने एक ड्रेस ट्राई करती है, इसमें बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा है, वो भी दूसरी ट्राई करती है। देन न्याना ने एक ड्रेस पहन के आती है पर उसको पसंद नहीं आ रही थी, तो तीनों की तीनों बेस्टीज बार बार ड्रेस चेंज कर रही थी, बार बार बदल बदल के वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही थी कि वो तीनों बाहर बैठे बैठे वेट करते करते थक रहे होते हैं। तभी अचानक से पर्दे खुलते हैं, क्योंकि ये तीनों बेस्टीज एक साथ वेडिंग ड्रेस ट्राई करती हैं, तो हमारे तीनों मेल लीड्स अपनी अपनी बंदियों को देखते रह जाते हैं। कॉज वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी और पूछती है कैसी लग रही है। मिस्टर बे कहता मेरी बंदी सबसे सुंदर। मिस्टर शन कहता नहीं मेरी बंदी सबसे सुंदर है। मिस्टर फू कहता नहीं नहीं मेरी वाइफ सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है। और तीनों लड़ने लग गए थे मेरी बंदी सुंदर है मेरी बंदी सुंदर है, तो तीनों बेस्टीज हंसने लग जाती हैं, अपनी बाहें आगे करती हैं, तो वो तीनों आके अपने अपने बंदे को पकड़ लेते हैं। मिस्टर शन तो वैन वैन के साथ सेल्फी लेता है, मिस्टर पे जिंग जिंग को हक्कर लेता है और मिस्टर फू भी न्यानन को हक्कर लेता है। फिर जैसे वो तीनों बेस्टीज बाहर आती हैं, मिस्टर पे जिंग जिंग को हल्ले की छाल लगा था, वो पूछते तुम तीनों में क्या चल रहा है, तो कहते हैं कुछ नहीं बस हम सब रोज मिलके गेट टुगेदर करेंगे। न्यानन कहती है कहीं ये वो वाली बैचलर पार्टी तो नहीं है ग्रूम्स की जो शादी से एक दिन पहले होती है। वो तीनों तीनों अपने अपने बंदों को घूरने लग गई थी, तो मिस्टर फू कहता नहीं नहीं हम तो डिसेंट लोग हैं, हम ये सब नहीं करते। वैन वैन कहती मेरा ब्रदर आ रहा है तो तुम लोग ना उसको भी साथ ले जाना, बॉयज का गेट टुगेदर है ना। और फिर तीनों बेस्टीज हंसने लग जाती हैं कि हम तीनों साथ में घर रह लेंगे। वो तीनों कहते हैं हाँ हाँ ठीक है ले जाएंगे। फिर वो तीनों गेट टुगेदर में वैन वैन के ब्रदर को भी लाए थे, तो उनका फ्रेंड क्लैपिंग करता हुआ कहता है जल्दी से सुंदर सुंदर लड़कियों को भेजो। मिस्टर फू कहता है ब्रो ये सब करने की जरूरत नहीं है, हम तो बस यहाँ पे सिर्फ ड्रिंक करने आए हैं। फ्रेंड कहता है क्या बोलो तुम लोग, ये तो कितना बोरिंग है, तुम तीनों की तो शादी होने वाली है ना, पर हम तो सिंगल लोग हैं ना, हमें तो साथ में ड्रिंक करने के लिए लड़कियां बुलानी पड़ेंगी। चैन तुम्हारा ब्रदर इन लॉ कितनी एज का है, इसको भी साथ में ड्रिंक कराओ। और वहाँ पे कुछ लड़कियां आ जाती हैं। ब्रदर जैसी एक लड़की को देखता है हैरान होकर खड़ा हो जाता है। मिस्टर चैन पूछता है क्या हुआ तुझे, उस लड़की को देख के तेरे दिल की घंटी बज गई है क्या, और बैठा लेता है। फ्रेंड कहता है लगता है तुम्हारे ब्रदर इन लॉ को कोई पसंद आ गई है। ब्रदर धीरे से बोलता है उनमें से एक मेरी क्लासमेट है। तो मिस्टर चैन उन दोनों को भी धीरे से बात बताता है। ब्रदर अपनी क्लासमेट का हाथ पकड़ के ले गया था वहां से। मिस्टर फू पूछता है वो उसकी गर्लफ्रेंड है क्या, ऐसे पकड़ के ले गया। मिस्टर चैन कहता है अगर गर्लफ्रेंड नहीं भी है तब भी कोई ना कोई बात तो है, लगता है वैन वैन से पूछना पड़ेगा, उसे मैसेज करने वाला था। पर फ्रेंड के इशारा करने पे एक लड़की कहती है
मैं तुम लोगों को ड्रिंक टोस्ट करती हूँ। वो कहते हैं नहीं नहीं, हमारी शादी होने वाली है, हमसे दूर रहना। मिस्टर फू कहता है मेरा तो ऑलरेडी बच्चा भी है। रिंग दिखाते हैं। फिर मिस्टर चैन उठ के बाहर आ गया था। ब्रदर के पास आके बैठ जाता है। क्या हुआ, अभी भी रो रहा है क्या? ब्रदर बताता है कि वो लड़की हमारी क्लास की टॉपर है, स्टडी में इतनी अच्छी है, तो मैं तो बस उसे ऐसी जगह पे काम करने से रोक रहा था, पर वो उल्टा मुझे को डांट के चली गई। मिस्टर चैन पूछता है उसने क्या बोला? तो कहता है वो बोल रही थी कि मैं लोगों के दुख को समझता नहीं हूँ और उसे लगता है कि मैं अच्छा इंसान होने की बस एक्टिंग करता हूँ। मिस्टर चैन कहता है तो उसको लाइक करता है? तो धीरे से मुंडी हिलाता है। मिस्टर चैन कहता है तो उसकी लाइफ कंट्रोल करने से पहले तुझे खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। जब उसके मार्क्स अच्छे हैं तो वो अच्छी खासी समझदार इंसान है, तो उसे पता है कि वो क्या कर रही है। ब्रदर कहता है पर वो यहाँ पे बुली हो सकती है। मिस्टर चैन कहता तभी तो, जब तू पावरफुल बनेगा तभी तो उसे बुली होने से बचा पाएगा। तुझे लगता है कि वो बुली हो रही है? क्या तूने एक बार भी सोचा है जब तेरी सिस्टर उसकी एज की थी, वो अकेली शहर में रहने आई थी, उसने कैसे सरवाइव किया होगा? क्या वो बुली नहीं हुई होगी? मिस्टर पे चाह रहा था तो वही लड़की उसका रास्ता घेर लेती है। मैंने सुना है तुम्हारे बारे में, तुम्हारी वाइफ ऑलरेडी 8 मंथ प्रेग्नेंट है, तो पिछले 8 मंथ से तो तुमने उसके साथ कोई रोमांस नहीं किया होगा। बट मिस्टर पे उस लड़की को दूर कर देता है। उसी टाइम पे जिंग जिंग का ब्रदर आ गया था कि तू इस लड़की को टच कर रहा था, मेरी सिस्टर प्रेग्नेंट है तो उसको धोखा दे रहा है। मिस्टर पे कहता बकवास बंद कर, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसको दूर किया है। ब्रदर कहता है तूने मुझे देख के इसको दूर किया होगा, क्या पता तू इसको होटल लेके जाने वाला हो। मेरी सिस्टर प्रेग्नेंट क्या हो गई, तुझसे तब भी वेट नहीं हो रहा, और उसको मारने लग गया था। मिस्टर चैन ब्रदर को लेके आ रहा होता है, तभी देख लेता है तो जल्दी से उसको रोकता है। पहले तो मिस्टर पे से पूछता तू ठीक तो है ना, फिर उससे कहता है तू टल्ली हो गया है क्या? वो लड़की कहती मेरा मिस्टर पे से कोई लेन देन नहीं है और भाग जाती है। तो वो कहता है मैं जिंग जिंग का भले हाफ ब्रदर हूँ, पर मुझे लड़कों के मामले का सब पता है, मुझे उसको बताना ना पड़े, खुद ही उसको बता देना। और काउंट कराते इतनी सारी लड़कियां, जो वो लड़की भागी ना उसको पकड़ के लेके आओ। फ्रेंड बताता है कि इन सारी लड़कियों को मैंने बुलाया था, इन लड़कियों का इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। पर वो कहाँ सुनने वाला होता है। और फिर क्या, ये तीनों बेस्टीज भी वहाँ पे पहुंच जाती हैं, वो भी बहुत ज्यादा गुस्से में। जिंग जिंग प्रेग्नेंट बेली को पकड़ के लेके आती है तो मिस्टर पे उस पर उठा लेता अपने पास, पूछती है बताओ यहाँ ये सब हो क्या रहा है। उसका ब्रदर कहता है तुम मेरी सिस्टर हो इसलिए बता रहा हूँ, ये मिस्टर पे तुम्हारी पीठ पीछे किसी और लड़की के साथ सोने की तैयारी कर रहा था। मिस्टर पे कहता बकवास बंद कर, जाके उस लड़की से पूछ ले। जिंग जिंग का भाई कहता अगर मैं यहाँ नहीं आता ना तो पता नहीं मिस्टर पे क्या करता। वैनन पीछे से मिस्टर शेन को इशारा कर पूछ रही थी। वो बताता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो वॉशरूम गया हुआ था। वो इशारा कर रही तुमने उसको हाथ तो नहीं लगाया? तो कहता मैंने बिल्कुल भी नहीं। जिंग जिंग का भाई कहता है तुम इस मिस्टर पे भरोसा मत करना, ये तो कुछ भी बोलता है। जिंग जिंग कहती है मुझे अपने फियांसे पे भरोसा है, वरना क्या मैं तुम्हारा भरोसा करूंगी जो हमेशा बस हमारा रिश्ता तोड़वाना चाहता है। तो वो कहता है मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूंगा। न्यान कहती है ठीक है उस लड़की को बुलाते उसी से पूछ लेंगे। मिस्टर पे कहता है थैंक यू वाइफ मेरे पे भरोसा करने के लिए। वो लड़की आके बताती है कि सॉरी मिस्टर पे सही बोल रहे हैं, इनफैक्ट गलती मेरी है, मैंने स्टार्ट किया था पर इन्होंने मुझे हाथों हाथ रिजेक्ट करके दूर कर दिया था। जिंग जिंग का भाई कहता है कहीं इसने पैसे दे के तुम्हारा मुंह बंद तो नहीं कर दिया। वो लड़की कहती है कि यकीन नहीं हो रहा तो जाके अकाउंट चेक कर लो। जिंग जिंग का भाई कहता है देख लो शादी के बाद कहीं रोते हुए मेरे पास मत आना। वो कहती है शादी के बाद तू रोएगा, मैं तो नहीं। वेरमन कहती है वैसे तो बोलता तेरा भाई है, पर आज तक कभी तेरे भले के बारे में नहीं सोचता। तो वो ड्रिंक की बॉटल्स उठा के चला जाता है। मिस्टर फू कहता है ये बस एक नंबर का नशेड़ी और कुछ नहीं। फ्रेंड उन लड़कियों को भगा देता है कि सारी गलती इनफैक्ट मेरी है, मुझे पता था इन सबकी शादी हो रही है तो मैंने लड़कियां अपने लिए बुलाई थी, सोचा फन करूंगा, मुझे थोड़ी ना पता था ये सब हो जाएगा। वो तीनों कहते हैं हाँ तेरी गलती है, हमने पहले ही मना किया था, अब से अगर दोबारा बुलाओगे ना हम आएंगे ही नहीं। वेरमन कहती है इन तीनों के साथ तभी तो मैंने अपने ब्रदर को भेजा था, तूने भी कुछ नहीं बताया। मिस्टर शैन उसको ग्रेप खिलाता है तो कहती है मिस्टर शैन ने मुझे बता दिया है तू उस लड़की को लाइक करता है। वो शर्माता वो हाँ करता है तो सब लोग हंसने लग जाते हैं। वो कहती शर्मा मत, ये तो अच्छी चीज है कि मेरा भाई बड़ा हो गया है, पर मैं फिर भी तुझे सलाह दूंगी अगर तू किसी को लाइक करता है तो सबसे पहले उसके बारे में हर चीज समझनी चाहिए, एकदम से उसको जज नहीं करना चाहिए। ब्रदर कहता है सिस्टर तुम तो बिल्कुल सेम ब्रदर इन लॉ वाली बातें बोल रही हो। तो कहती है अच्छा मिस्टर चैन मुझसे सीखा है क्या। न्यान कहती है बाहर वाले लोग तो चले गए हैं, हम लोग कितना टाइम बाद सब साथ में हुए हैं, चलो साथ में एंजॉय करते हैं और ड्रिंक करेंगे। जिंग जिंग कहती है मैं पहले बता दे रही हूँ मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, किसी ने मुझे ड्रिंक करने के लिए फोर्स किया ना तो मेरे बदले मेरे पति को ड्रिंक करवाना। मिस्टर पे कहता है हाँ हाँ अपनी बंदी का सारा कुछ मैं ड्रिंक कर लूंगा। फिर वो सब लोग गाना गाने लग जाते हैं। इधर हमारे तीनों मेल लीड्स वेडिंग की ट्रेडिशनल ड्रेस पहन रहे होते हैं। मिस्टर चैन के पिछवाड़े पे तो बड़ी मुश्किल से चढ़ती है और कहते हैं ये तीनों कहाँ चली गई, सुना उन लोगों ने शादी के बहुत सारे लेवल्स तैयार कर रखे हैं।
तो चलो अपनी अपनी बंदियों को लेने चलते हैं। फिर तीनों आके गेट बजाने लग जाते हैं। हम अपनी ब्राइड को लेने आए हैं, तो जल्दी गेट खोलो। ब्रदर अंदर से आवाज मारता है। तभी गेट खुलेगा जब बहुत सारे रेड एनवेल्प्स मिलेंगे। तो वो तीनों गेट के नीचे से रेड एनवेल्प सरकाते हैं। पहले मिस्टर शैन देता है, फिर मिस्टर फू भी देता है, कम पड़े तो और लो। और अंदर ब्रदर और बाकी गर्ल्स बस इकट्ठे किए जा रही थी। फिर मिस्टर पे भी बहुत सारे सरकाता है कि अब तो गेट खोल दो यार। देन वो लोग अंदर से क्वेश्चन पूछते हैं, बताओ जिंगजिंग का फेवरेट शो कौन सा है। उनकी वाइफ्स के बारे में उनसे क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो तीनों हस्बैंड सारे क्वेश्चन का सही से जवाब देते हैं। फिर ब्रदर कहता है, तुम लोग तभी अंदर आ सकते हो, पहले तुम तीनों कुछ लिखना होगा। अगर तुम्हारा जवाब सही हुआ तो ठीक है, वरना जिसका भी गलत होगा उसे बाकी ग्रूम्स के साथ कार्ड्स पकड़ने वाली गेम खेलनी होगी, वो भी अपने मुंह से। ब्रदर गेट के नीचे से उन तीनों को पेपर्स देता है। वो जल्दी जल्दी आंसर लिख के गेट के अंदर सरकाते हैं। पर ब्रदर बताता है कि मिस्टर शैन का आंसर गलत है, तो अगर तुम्हें अंदर आना है फिर तुम्हें मुंह से मुंह ट्रांसफर करने वाली गेम करनी पड़ेगी। ये दोनों मना कर रहे थे, ब्रो हमें को फंसा रहा है, हम गे थोड़ी ना है। मिस्टर शैन कहता, प्लीज यारो, अपनी बंदी के लिए मुझे करना ही होगा, अपने ब्रो के लिए इतनी कुर्बानी भी नहीं दे सकते। तब जाके वो दोनों मानते हैं। फिर मिस्टर शैन अपने मुंह से कार्ड मिस्टर फू को पकड़ाता है और मिस्टर फू मिस्टर पे को पकड़ाने लगा था। बेचारे तीनों अपनी बंदियों के लिए तेल वाला पानी तक पी जाते हैं। और फिर बड़ी मुश्किल से उनको एंट्री मिलती है, वो भी आइस कवर करके। और बाकी सब लोगों ने उनको घेर रखा था। तीनों ब्राइड्स अंदर घूंघट में बैठी होती हैं और इस बार उन तीनों को अपनी अपनी वाइफ को पहचानना होता है। अगर हार गए तो ब्राइड नहीं मिलेगी, वो भी पहचानना था सिर्फ हाथ पकड़ के। सबसे पहले मिस्टर पे हाथ पकड़ता है कि ये वाली मेरी बंदी है। फिर मिस्टर फू हाथ पकड़ लेता है कि ये वाली मेरी बंदी है। मिस्टर शैन कहता है ये तो पक्का मेरी बंदी है। फिर वो तीनों ब्लाइंडफोल्ड हटा के देखते हैं। मिस्टर पे और मिस्टर फू घूंघट उठाते हैं तो उनकी बंदियां निकालती है तो खुश हो जाते हैं। पर जब बेचारा मिस्टर शैन घूंघट उठाता है तो वहाँ पे बंदी नहीं बंदा निकलता है। इनफैक्ट वो वैनवन का ब्रदर होता है और कहता है, ब्रदर इन लॉ क्या तुम मुझे अपनी ब्राइड बनाओगे। तो उसकी टकली मारता है, मेरी ब्राइड कहाँ है। वैनवन अंदर से आती है, मैं यहाँ हूँ। तो भाग के जाके अपनी बंदी को पकड़ लेता है, ये मेरी ब्राइड है। वैनवन कहती, देखा तुमने मुझे पहचाना नहीं। वो कहता, मैं कैसे नहीं पहचानता। वैनवन अपने ब्रदर को कहती है, लड़की वाले हुलिये में क्यूट लग रहा है। देन फिर तीनों ग्रूम्स को पनिशमेंट मिलती है। उन्हें अपने पिछवाड़े पे पिंग पोंग बॉल्स को बांध के नचवाना था, तो अपनी कमर पे बांध के ऐसे ठुमके लगाते हैं कि सब लोग हंस हंस के लोटपट हो गए थे। तब तक ठुमके लगाना था जब तक बॉल निकलनी चाहती। बड़ी मुश्किल से कूद कूद के निकालने की कोशिश कर रहे थे। बॉल निकालने के चक्कर में एक दूसरे को उठाई लेते हैं। अब उन तीनों ग्रूम्स को हील्स ढूंढनी होती है जो उनकी वाइफ्स की थी और उन्हें छुपा रखी होती है कि अगर ग्रूम्स नहीं ढूंढ पाए ना तो ब्राइड को लेके भी नहीं जा पाएंगे। सबसे पहले मिस्टर पे हील्स ढूंढने लग जाता है। जिंगजिंग कहते, मुझे नहीं पता, पर वो उसके कपड़ों के नीचे छुपी मिलती है, ढूंढ लेता है और कहता है, मुझे तो मेरी बंदी मिल गई। देन फिर मिस्टर फू सोचने लग गया था, मेरी वाली ने कहाँ छुपाई होगी, और न्यानन को पूरी को उठा के बेड पर बैठा दिया था। इनफैक्ट उसने अपनी सीट के नीचे छुपा रखी थी, तो ढूंढ लेता है। मिस्टर शैन कहता, मेरी बारी है। वो तो हर जगह की तलाशी लेने लग गया था। वैनवन के पास बैठ के कहता है, वाइफ प्लीज मुझे कोई तो हिंट दे दो। वो कहती है, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं आ रहा। तो वो वार्डरोब के पीछे रखी देख लेता है, ये मैंने भी ढूंढ ली। उन सबकी ट्रेडिशनल शादी तो हो गई थी। फिर नेक्स्ट सीन में उन सबकी मॉडर्न शादी होने लग जाती है। तीनों रूम्स खड़े हो अपनी ब्राइड्स का वेट कर रहे थे। सबसे पहले न्यानन आती है, मिस्टर फू उसका हाथ पकड़ के ऊपर ले आता है। फिर वैनवन आती है तो मिस्टर शैन उसका हाथ पकड़ के ऊपर ले आता है। देन फिर जिंगजिंग आती है वेडिंग गाउन में, मिस्टर फू से हाथ पकड़ के ऊपर ले आता है। तीनों कपल स्टेज पे थे और सबसे हैंडसम बॉय की एंट्री होती है, यानी मिस्टर फू और न्यानन के बेटे योयो की, जो अपनी कार में रिंग बॉक्सेस लेके आता है और तीनों ग्रूम्स को पकड़ा देता है। मिस्टर शैन कहता है, मैंने कल एआई से शादी पे बोलने के लिए स्पीच बुलवाई थी, पर मैं सब भूल गया, इसलिए मैं फिलहाल अपने दिल की बात बोलूंगा। जब मैं और वैनवन साथ में बैठ के टीवी देखते हैं, एंजॉय करते हैं, उस टाइम जो फीलिंग होती है ना, तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे यही फीलिंग पूरी लाइफ चाहिए और मैं ऐसी लड़की से शादी करूंगा। वैनवन हंस रही थी, सब लोग क्लैपिंग करते हैं। मिस्टर शैन उसके सामने घुटनों पर बैठ जाता है, क्या मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हारे साथ रोज बारबेक्यू खाना चाहता हूँ। वैनवन कहते, तभी हाँ करूंगी जब हर टाइम मेरे साथ रहोगे, जब मैं प्रॉब्लम में होंगी तब मेरे साथ खड़े रहोगे। और फिर वो भी अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देती है कि चलो मुझे रिंग पहना भी दो, मुझे शादी मंजूर है। वो खुश होकर रिंग पहनाता है, सब लोग क्लैपिंग करते हैं और दोनों एक दूसरे को हक्कर लेते हैं। मिस्टर पे कहता, मेरी बारी है। मुझे हमेशा से लगता था शादी एक लीगल सौदा है, पर तुमसे मिलने के बाद तो मेरे दिल की घंटी बज गई। अब मैं पूरी लाइफ तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। वो इमोशनल हो जाती तो घुटनों पर बैठ के कहता है, मुझसे शादी करोगी ना? तो वो भी हंसती हुई हाथ आगे कर देती है। मिस्टर पे उसको जल्दी से रिंग बना देता है। जिंगजिंग कहती है, मिस्टर लॉयर, मुझे तुम्हारी तरह कानून के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे बस इतना पता है मैं बहुत गुस्से वाली हूँ, तो आगे मैं कोई भी बचकानी हरकत करूँ ना, मुझे माफ कर देना। और मेरे बात बात में मूड स्विंग्स हो जाते हैं
पर थैंक यू मेरा साथ देने के लिए। बेबी के जन्म के बाद हम तीनों हमेशा साथ में खुश रहेंगे। तो सब लोग क्लैपिंग करते हैं। मिस्टर फू कहता है, हमारी शादी को ज्यादा टाइम हो गया। तुमने लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ सहा है, पर अब मैं तुम्हें कुछ नहीं सहने दूंगा। मेरी हर चीज तुम्हारी है और मेरे होते तुम कुछ भी कर सकती हो। न्यानन कहती, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे तुमसे प्यार हुआ। मिस्टर फू नीचे बैठ जाता है और हमारा ये प्यार कभी कम नहीं होगा और उसे रिंग पहना देता है। सब लोग क्लैपिंग करते हैं कि अब जल्दी से किस करो अपनी अपनी ब्राइड्स को। मिस्टर फू तो न्यानन के घूंघट में घुस जाता है उसे किस करने के लिए। मिस्टर शैन तो वैन को वहीं पे खाने लग जाता है और मिस्टर पे भी जिंग जिंग को किस कर रहा था। तीनों कपल्स का धुआंधार किस चल रहा था। फिर वो तीनों अपने अपने फ्लावर बुके फेंक के मारती पीछे को, जो ब्रदर के ऊपर जा गिरता है। देन गाने बजते हैं और सब लोग डांस करने लग जाते हैं। मिस्टर पे ने जिंग जिंग को गोदी में उठा लिया था। मिस्टर फू भी न्यानन गोदी में उठा लेता है और सबके सब कपल डांस करते हुए नाच रहे थे। देन हम उन्हें ऑपरेशन थिएटर के बाहर देखते हैं और सबके सब गॉड से प्रे कर रहे थे क्योंकि अंदर जिंग जिंग की बेबी डिलीवरी हो रही थी। मिस्टर पे को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, बार बार घूम रहा था। न्यानन कहती, बार बार चक्कर लगाना बंद करो, हमें चक्कर आ जाएंगे। हमारी बेस्टी को कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, वो बहुत बहादुर है। मिस्टर पे कहता, मुझे पता है पर फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा, बहुत नर्वस हो रहा हूँ। मिस्टर फू कहता है, मैं तेरे दर्द समझ सकता हूँ। न्यानन के टाइम पे भी मुझे ऐसे फील हो रहा था। वेरवन कहती है, देख लेना हमारी बेस्टी की एकदम सेफ डिलीवरी होगी, उसके साथ साथ उसका बेबी बहुत स्ट्रांग होगा। मिस्टर पे तो वेट करते करते रोने लग जाता है। वेरवन कहती है, मैंने सुना है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ज्यादा पेन होता है। मिस्टर शैन का हाथ पकड़ पूछती है, हस्बैंड अगर कभी फ्यूचर में मुझे बेबी नहीं चाहिए होगा तो तुम क्या करोगे? वो कहता है, फिर कोई बात नहीं। तो कहती, तुम पछतावा फील नहीं होगा, तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? तो कहता, सच बताऊं तो मुझे हमेशा से तुम्हारे जैसी बेटी चाहिए, पर मैं फिर भी तुम्हारे फैसले की रिस्पेक्ट करूंगा। आखिरकार डिलीवरी के टाइम पे दर्द तो तुम्हें सहना पड़ेगा, तो तुम्हें पूरा हक है फैसला लेने का। फिर हम बेबी नहीं करेंगे। न्यानन कहती है, मिस्टर शैन जरा सोच समझ के जवाब दो, क्योंकि अभी तो लड़के बोल देते हैं कि उनको बेबी नहीं चाहिए, फिर आगे जाके कुछ साल बाद उन्हें एहसास होता है तो बच्चा मांगते हैं, पर उस टाइम पे लड़कियां बेबी को जन्म नहीं दे पाती, बहुत एज हो जाती है ना। मिस्टर फू कहता है, इस बारे में अच्छे सोच लेना चाहिए। मिस्टर पे कहता है, यार तुम सब अपना अपना टॉपिक बंद करोगे, ये सब तो बाद में देख लेंगे, फिलहाल मैं बहुत नर्वस हो रहा हूँ। तभी नर्स भाग के बताती है कि बेबी डॉटर हुई है। बच्चे का बाप कौन है? मिस्टर पे पूछता है, बेबी की मॉम कैसी है? नर्स बताती है कि बेबी की मॉम एकदम सेफ है, बच्चे को कौन पकड़ेगा पहले? पर मिस्टर पे तो सबसे पहले जिंग जिंग को देखता है। वाइफ तुम ठीक तो हो ना? उसकी मॉम भी पूछती है, मेरी बेटी को दर्द तो नहीं हो रहा? उसकी बेस्टीज भी पूछती हैं, तुझे कैसा लग रहा है? सब बस जिंग जिंग का ही हालचाल पूछे जा रहे थे। नर्स कहती है, अरे यार कोई बच्चे को भी तो देख लो। और मिस्टर शैन को पकड़ा देती है, लो तुम इस न्यू बॉर्न बेबी को पकड़ लो। वो उसको खिलाने लगा था तो नर्स कहती है, लो तुम बाप के उस पर साइन कर दो। तो कहता है, नहीं नहीं मैं इसका बाप नहीं हूँ। और मिस्टर पे को पकड़ खींचता है, अबे माँ तो है ही, अपनी बेबी का भी तो देख ले। फिर साइन करने के बाद मिस्टर पे जिंग जिंग को अपने हाथों से खिला रहा था। जिंग जिंग कहती है, मुझे जल्दी से बेबी से मिलवाओ ना। तो वो उसे गोदी में लेके आता है। देखो हमारी बेबी गर्ल कितनी क्यूट है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। जिंग जिंग गोदी में लेती, यकीन नहीं हो रहा, हमारी खुद की बेबी है। मुझे तो अभी भी ऐसा लगता है कि जैसे मैं खुद बेबी हूँ। मिस्टर पे कहता, तुम तो हमेशा मेरी बेबी रहोगी, अब मैं दोनों लिटिल बेबीज का ध्यान रखूंगा। उसे किस करने वाला था तो कहती, क्या कर रहे हो? मॉम अभी यहीं पे है। मॉम कहती, मैं तो बुढ़ी हो गई हूँ, मुझे ज्यादा कुछ सुनाई नहीं आता, जो करना कर लो। दोनों कहते, देखो बेबी अभी हंसा। वो पूछती है, बाकी दोनों बेस्टीज कहाँ हैं? तो बताता है कि मिस्टर फू और न्यानन बेबी के लिए कुछ लेने गए हैं। न्यानन तो बोल रही थी उसको बेबी बहुत पसंद आया, वो बेबी गॉड मदर बनेगी। पर मिस्टर शैन और वैनवन में इस बारे में थोड़ी कुछ बात हो गई है। वैनवन शायद बेबी नहीं करना चाहती। जिंग जिंग कहती है, मैं वैनवन को समझ सकती हूँ, मैं अभी पहले कहाँ चाहती थी, पर अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो कहता, वाइफ तुमने बहुत मेहनत की है। मॉम कहती, अच्छा ही है, कम उम्र में बेबी कर लिया, अब बेबी को पालने की एनर्जी भी तो होगी। मिस्टर फू कहता, जरूरी तो नहीं है, जिंग जिंग की अभी डिलीवरी हुई है तो उसे रेस्ट करना है, बेबी का ध्यान रखने के लिए हम नैनी रख लेंगे। मॉम कहती है, हम नैनी पे कैसा भरोसा कर लेंगे? तुमने न्यूज नहीं देखी कि नैनी आजकल बच्चों को स्लीपिंग पिल्स दे देती हैं और आगे जाके बेबी को बुली भी करती हैं। वो दोनों हैरान होते हैं, क्या? फिर तो हम अपने बेबी का ध्यान खुद ही रख लेंगे। मॉम कहती, चिंता मत करो, तुम दोनों जब काम पे जाया करोगे तो मैं घर पे वेली होती हूँ, मैं ध्यान रख लूंगी, बाहर वाला थोड़ी ना रखवाएंगे। जिंग कहती, मम्मी आप कितनी अच्छी हो, मुझे तो हमेशा मामास गर्ल बन के रहना है। तो मॉम हंसने लग जाती हैं, तुम हमेशा मामास गर्ल रहोगी और लिटिल बेबी हमारी फैमिली ट्रेजर है। वेरवन कहती, मिस्टर शैन मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। तुम्हें पता है यहाँ रहते मुझे कई साल हो गए, मेरा काम भी सही चल रहा है, ऑफ कोर्स मैं तुमसे बहुत ज्यादा लव करती हूँ। वो कहते, तुम कहना क्या चाहती हो? तो कहती है, मैंने कल जिंग जिंग की डिलीवरी देखी ना, तो मैंने कंफर्म कर लिया है, अगले कुछ सालों तक मेरा बेबी का कोई प्लान नहीं है। बड़ी मुश्किल से मेरा करियर लाइन पे आया है, तो मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ।
मुझे पता है मैं न्यान और जिंगजिंग से थोड़ी डिफरेंट हूँ, पर मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं कर सकती। मिस्टर चैन उठ के आके उसके पास बैठ जाता है। तुम भूल गई हो क्या अब तुम्हारे पास मैं हूँ? वो कहती मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत पैसा है, बहुत सारा पैसा है कि मेरा ध्यान रख लोगे और मुझे जरा सा भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर मैं ऐसा नहीं चाहती, मैं खुद कुछ करना चाहती हूँ। जब मैं पहली बार शहर में आई थी तभी मैंने खुद से वादा किया था कि मैं अपनी ईमानदारी से और सच्चाई से कमा के खाऊंगी। मिस्टर चैन उसको देखता है, मैं समझता हूँ, और उसे अकड़ लेता है। मैं तुम्हारे सारे फैसलों की रिस्पेक्ट करता हूँ। वो कहते सच में दोबारा सोच लो, बच्चों का खेल नहीं है ये। कहीं ऐसा ना हो मुझे ऐसे मनाने के लिए बोल रहे हो, फिर कुछ दिन बाद तुम्हारा मन बदल जाए। वो कहता मैं कभी नहीं पछताऊंगा। मैंने तुम्हें इसलिए चूज किया क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। आगे बेबी करना है नहीं करना है वो तुम्हारा फैसला है। मेरे लिए बाकी सब चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम हो। वो कहती है पर तुम्हारे पेरेंट्स। मिस्टर चैन कहता तुम्हें पता नहीं है क्या मेरी मॉम तुम्हें कितना लाइक करती हैं, और ऊपर से वो शॉपिंग, अपने ब्यूटी ट्रीटमेंट्स और रोज कार्ड्स खेलने में इतने बिजी रहती हैं। उनको बिजी रखने के लिए वही सब काफी है। तो वो पक्का नहीं चाहेंगी हमारा बेबी हो, वरना वो खुद ही परेशान होंगी। और मेरे डैड तो हमेशा मेरी मॉम की सुनते हैं, बिल्कुल हमारी तरह। उसे अकल लेता है, तुम बस अपने खुद की दिल की सुनो, तुम्हें किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। वो कहती पर मैं तो कहता परवर कुछ नहीं। वैसे मुझे एक पंडित ने बताया था कि शादी के अगले दिन ही मैरिज सर्टिफिकेट ले लोगे ना अच्छा रहेगा। तो कहती इतनी जल्दी? वो कहता हाँ। तो वो हंसते उसको अकल लेती है, ठीक है तुम दुनिया के बेस्ट हस्बैंड हो, थैंक यू। वो उसे दोबारा हक कर लेता है, पागल हो क्या, हस्बैंड वाइफ में कोई थैंक यू नहीं होता। देन फिर वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट के लिए फोटोज खिंचवाने आते हैं, पर मिस्टर चैन को ज्यादा दांत निकाल रहा था। कैमरामैन कहता है ग्रूम अपनी खुशी को थोड़ा दबा के रखो, इतना भी नहीं दिखाना होता। पर वो बहुत ज्यादा क्यूट हस्बैंड की तरह बिहेव कर रहा था कि वेरमैन को हंसी आने लग जाती है। फोटोज खिंचवा के दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं, हंसते हुए बाहर आते हैं और दोनों मैरिज सर्टिफिकेट के साथ सेल्फी लेते हैं। मिस्टर चैन कहते यकीन नहीं हो रहा मेरी सच में शादी हो गई। वो कहती क्यों, ये क्या फेक होगा? तो कहता वाइफ तुम ये फीलिंग समझ नहीं सकती, मैं कब से इसके लिए बेकरार था। अब आगे क्या करना है? तो कहती है घूमने चलते हैं उस कॉफी शॉप पे, फिर उसके बाद मूवी देखने चलेंगे, फिर हम हॉटपॉट खाएंगे, देन फिर साथ में बाइक राइड पे चलेंगे। वो उसका पर्स पकड़ लेता है, ठीक है। नैना उनकी फोटो देख के आती है। फाइनली दोनों ने मैरिज सर्टिफिकेट ले ही लिया। इतने में योयो भाग के आता है, मम्मी मुझे लंच में फ्राइड राइस खाने हैं बहुत सारे। मिस्टर फू कहता तुम्हारे लिए ऑर्डर कर देता हूँ। तो चिल्लाने लग जाता है नहीं नहीं, बाकी क्लासमेट्स की मम्मी तो घर बनाती है तो मुझे भी बना के दो, और आप लोग पिछली बार अकेले के लिए आइलैंड पे चले गए, मुझे नहीं लेके गए, मुझे तो ग्रैंड पेरेंट्स के पास छोड़ गए। लगता है आप लोग मुझसे लव नहीं करते। वो दोनों से बड़ी मुश्किल से छुपाते हैं कि मम्मी डैडी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तो कहता है फिर मेरे लिए खाना बनाओ। तो कहता है ठीक है, मम्मी डैडी सुपरमार्केट जाएंगे, सामान लेके आएंगे, तुम्हारे लिए खाना बनाएंगे। फिर दोनों शॉपिंग करके लाते हैं। मिस्टर फू कहता वाइफ खाना मैं बनाऊंगा, तुम जाके योयो के साथ खेल लो। वो कहती है और तुमने हमारे बेटे से बोला हम दोनों बनाएंगे, पर अब सारा क्रेडिट तुम क्यों ले रहे हो? वो कहता वाइफ तुम कुछ ज्यादा मेहनत करती हो, खाना बनाते मुझे डर है तुम्हें चोट ना लग जाए। वो कहती है हफ्ते में एक बार तो खाना बना ही सकती हूँ, इसमें क्या मुश्किल है, चिंता मत करो, तुम बेटे के साथ जाके खेलो, मैं खाना बनाऊंगी। वो कहता मुझे लगता है ना तुम्हें डर है कि मैं कुछ ज्यादा टेस्टी खाना बना दूंगा, योयो को मेरा खाना कुछ ज्यादा पसंद आ जाएगा। वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मेरे बेटे को मेरा वाला खाना ज्यादा पसंद आएगा, यकीन नहीं तो जाके पूछ लो। तो उसे बुला के पूछते हैं चल तू ही बता अब, तुझे डैडी ज्यादा पसंद है मम्मी ज्यादा पसंद है? योयो कहता है मम्मी डैडी आप दोनों भी क्या बचकानी हरकत करते हो? वो दोनों घूरते हैं, सीधा सीधा जवाब दे। तो कहता है मुझे तो अपनी ग्रैंडमा ज्यादा पसंद है, और भाग गया था। तो कहता है लो ये तो हमारा पोपट कर गया। मिस्टर फू कहता है मतलब हम तो उसको फालतू में स्पॉइल कर रहे थे, और उसे उठा के ले जाता है। फिर तीनों खाना खा रहे होते हैं। तो योयो कहता है मम्मी का खाना बहुत ज्यादा टेस्टी है, जो बाहर खाते हैं ना उससे तो 100 गुना ज्यादा टेस्टी है। नैनन कहती है जल्दी खा लो, फिर पियानो क्लास लेके चलूंगी। मिस्टर फू कहता है मैं योयो को घुमाने ले चलूंगा, तो पियानो क्लास को होल्ड पे रख दो अभी। वो कहती है एक तो वैसी पियानो क्लास के लिए टाइम नहीं मिलता, सिर्फ वीकेंड ही तो होते हैं। मिस्टर फू कहता है कौन सा इसको आगे जाके सिंगर बनना है, एक आध क्लास मिस भी कर देगा तो क्या हो जाएगा? तो कहती है तुम्हें किसने बोला कि हमारा बेटा आगे जाके सिंगर नहीं बन पाएगा, क्या पता आगे जाके के-पॉप आइडल बन जाए। मिस्टर फू कहता है आगे जाके ये खुद ही चूज कर लेगा। तो सब हंसने लग जाते हैं। जिन सिंह कहती बस बहुत हो गया, मुझसे और नहीं खाया जा रहा, पेट भर गया। मिस्टर पे कहता तुमने थोड़ा सा तो खाया है, अभी तो और भी बचा है। वो कहती बाद में खा लूंगी। मिस्टर पे कहता है तुम्हारे साथ खाना खाते खाते मेरा खुद का वेट बढ़ गया है। तो कहती है फिर क्या हो गया, अच्छा ही है। मिस्टर पे कहता है जब मैं आगे जाके बुढ़ा हो जाऊंगा और मेरा बहुत बड़ा पेट निकल आएगा तो क्या तुम मुझे डंप कर दोगी? वो कहती चिंता मत करो, हमारा रिलेशन इतना भी कमजोर नहीं है, थोड़ा पेट निकल जाने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। वो कहता है अगर 10 किलो बढ़ गया तो कहती है 10 किलो से कुछ नहीं होता। वो कहता है अगर 20 किलो बढ़ गया तो कहती है 20 किलो थोड़ा ज्यादा हो गया, थोड़ा कम कर लेना ना। मिस्टर पे कहता है तुम मेरे हैंडसम फेस पे फिदा हो ना? तो कहती है तुम इतने भी हैंडसम नहीं हो।
तो उसकी दूध करने लग जाता है। क्या बोला तुमने? तुम मुझसे लव नहीं करती? वो मना करती है तो बेचारे का मुंह लटक जाता है। मुझे तुम्हें कभी कभी खोने का डर लगता है। तो उसका फेस पकड़ के कहती है, पागल हो क्या? मैं तो ऐसे मजाक कर रही थी। चाहे तुम्हारा वेट बढ़े या तुम हैंडसम ना रहो, तब भी मैं हमेशा तुम ऐसे ही प्यार करती रहूंगी। वो शर्माने लगा तो कहती है, बस भी करो, जब बेबी गर्ल को लेके आओ हमारी। देखते दोनों बेबी गर्ल सो रही है। जिंग जिंग कहती है, डिलीवरी के बाद और कितना रेस्ट करना पड़ेगा, मैं बोर हो रही हूँ। तो कहता है, वाइफ बोर मत हो, साथ में ड्रामा देखेंगे। बेबी उठ जाती है, उसको सुलाते हैं। तो कहता है, तुम भी मेरी क्यूट बेबी हो। उसके गाल खींचता है। फिर वो तीनों कपल साथ में ड्रिंक करने के लिए आते हैं। जिंग जिंग भी ड्रिंक कर रही थी। वैनवन कहती, चिंता मत करो, सिर्फ ड्रिंक करने से तुम बुरी मॉम नहीं बन जाती, तुम तब भी अच्छी मॉम हो। मिस्टर पे बताता है कि मैंने और जिंग जिंग ने भी मैंने सर्टिफिकेट ले लिया। जैसे वो लोग और ड्रिंक ऑर्डर करते हैं, तभी वहाँ पे बारटेंडर को देख के हैरान वो जाना बिछाना होता है। इनफैक्ट वो कोई और नहीं, हैन था जो न्यानन पे ट्राई मार रहा था पहले। अब मिस्टर फू तो अपने लव राइवल को देख के थोड़ा गुस्से में होगा ना। हैन कहता है, मेरी तरफ से ड्रिंक फ्री है। न्यानन कहती है, हमें फ्री ड्रिंक की जरूरत नहीं है, हम कौन सा अफोर्ड नहीं कर सकते। हैन कहता है, लगता तुम मेरे बारे में भूल गई हो। ठीक है, तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, उठ के चलने लगा था। पर जाता हूँ कान में कहता है, कोई नहीं, फ्यूचर में और भी टाइम है बहुत। फिर क्या, मिस्टर फू को तो गुस्सा ही आ गया था, वो तो उसे ठोकने जाने वाला था। पर न्यानन रोकती है, हमें उससे क्या। बड़ी मुश्किल से अपने हस्बैंड को शांत करती है। वैनवन कहती है, हमारी न्यानन है इतनी सुंदर तो नॉर्मल है कि लोग उसको लाइक करेंगे। मिस्टर फू, तुम बस खुद पे भरोसा रखो। बेचारा मिस्टर फू बड़ी मुश्किल से अपनी जेलसी को शांत कर पा रहा था। न्यानन कहती है, हस्बैंड तुम चिंता मत करो, मैंने उसे क्लियरली रिजेक्ट कर दिया है। वैनवन का प्रमोशन हो गया था, सब लोग उसे कांग्रेचुलेशन करते हैं। मिस्टर चेन कहता है, अब तो मेरी वाइफ काम में और ज्यादा बिजी रहने वाली है, फिर तो मेरे लिए टाइम ही नहीं होगा। वो एकदम से उसका हाथ पकड़ के कहती है, किसने कहा बेबी, मैं तो हमेशा तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ। फिर तीनों उठ के चलने लगे थे अपने अपने बंदियों के साथ। तीनों बेस्टीज आगे आगे और उन तीनों के हस्बैंड्स पीछे पीछे। फिर जब वो लोग जाने लगे थे तो बातें करते हैं कि अगली बार कहाँ मिलेंगे। नैनन कहती है, अगली बार हमारे घर पे मिलना, हम लोग सब साथ में खाना बनाएंगे। मिस्टर चैन और वैनवन कहते हैं, हम लोग खाना बना के सबको अपनी कुकिंग स्किल्स सिखाएंगे। तो मिस्टर पे और जिंग जिंग कहते हैं, तो हम लोग स्नैक्स और वाइन ले आएंगे। मिस्टर फू कहता है, और हम तुम सबका घर पे वेट करेंगे। और बाय करके अपनी अपनी बंदियों कार में बैठा के ले जाते हैं। पर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये तीनों खाना बना रहे थे वैनवन के ब्रदर के साथ मिलके, जबकि तीनों बेस्टीज बैठी हुई ड्रामा देख रही थी। ये कैसा मेलो ड्रामा है, सीयू इतना ज्यादा बिलीनियर है और फीमेल लीड पुअर है, तो मेल लीड ने फीमेल लीड के ऊपर क्रेडिट कार्ड फेंक के मारा। वैनवन कहती है, बिना लॉजिक के रोमांटिक कॉमेडी ड्रामास ऐसे ही होते हैं। योयो जिंग जिंग और मिस्टर पे की बेटी कुकू के साथ खेल रहा था और चिल्लाता है, मम्मी ये मेरा अल्ट्रामैन खा रही है। न्यानन योयो को डांटती है, इतनी हार्ड चीज से बच्ची को टच मत कर। मिस्टर पे एकदम से खड़ा हो जाता है, मेरी बेटी को क्या हो गया? तीनों एक साथ कहते, कुछ नहीं हुआ, चुपचाप खाना बनाओ। फिर सब लोग चीयर्स करके ड्रिंक करते हैं और योयो जूस पी रहा था। न्यान का बर्थडे होता है, सब उसे विश करते हैं। तो कहती है, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, मैं बस सबके साथ मिलकर सिंपल खाना खाना चाहती हूँ। पर मिस्टर शन और वैनवन फिर भी ऑक्शन से उसके लिए गिफ्ट ले आए थे। जिंग जिंग कहती है, मुझे और मिस्टर बे को तो समझ नहीं आ रहा था क्या लेके आए, इसलिए हम बहुत बड़ा रेड एनवेल्प लेके आए हैं, तुम इससे जो मर्जी अपनी पसंद का ले सकती हो। फिर मिस्टर फू उसके लिए केक लेके आता है और सब क्लैपिंग करते हुए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाने लग जाते हैं। केक आगे करते हैं, वाइफ विश मांगो। तो न्यानन विश मांगती है, हम तीनों बेस्टीज अपने अपने हस्बैंड के साथ हमेशा ऐसे खुश रहें और ऐसे खुश होते तो बुढ़े हो जाएं। फाइनली सबको अपना अपना प्यार मिल गया था और हमेशा के लिए अपने अपने पार्टनर के साथ खुश रहने लगे थे। जैसे वो कैंडल ब्लो करती है, सब पॉपर्स बचाने लग जाते हैं और बहुत खुश हो रहे थे। मिस्टर फू तो उठ के न्यानन को किस करने लग जाता है वहीं पे और फिर सब लोग साथ में मिलकर ग्रुप फोटो लेते हैं। तो चलो क्यूटी पाई, सब कमेंट करके बताओ कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा वाला कपल पसंद आया। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।